अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर माँ जो है बच्चे को एम्पावरमेंट में लाने के लिए या उसकी तरबियत इस तरह से करना चाहे, लेकिन फिर भी जाहिर है पेरेंट्स में दोनों का ही रोल होता है, फादर का भी रोल होता है, और फादर बच्चे को ज़्यादा पैम्पर करके रखना चाहे, उसका क्या तरीका है? उसका क्या तरीका है? मतलब क्या किया जाए उसके लिए कि माँ का इतना होल्ड बच्चे पे एटलीस्ट हो कि फादर उसको इस सेंस में इन्फ्लुएंस ना करे कि छोटी बात बताओ, अगर शोहर आपका आपके काबू में नहीं है ना, तो बच्चा भी काबू में नहीं होगा। और आपको और मुझे दोनों को पता है, ज्यादातर पाकिस्तानी मर्द अपनी बीवियों से ऐसे डरे हुए हैं। सर और कोई बात माने या ना माने, बच्चों को आजकल की जो जनरेशन है वो ज्यादा पैम्पर करके रखने के सेंस में है। मुझे पैम्पर का लफ्ज जो है ना सर, यानी मेरा मतलब मेरे हस्बैंड नहीं चाहेंगे कि मैं अपने मुझे बच्चे पता है किसी देखे, ये है वजह, इसकी वजह मैं बताता हूँ। ये मुझे स्लाइड्स कैसे करूंगा मैं? नहीं, मम्मी डैडी नहीं, इसको क्या कहते हैं हम इस्लामाबाद में? पीटीआई। मजाक कर रहा ये नहीं चल रहा भाई। जो पैम्पर है ना, पैम्पर याद रखिएगा, स्पॉइलिंग मतलब नहीं, सेल का मसला नहीं है। हाँ हो सकता है सेल का मसला हो, अभी तो चल रहा था। नहीं मैं आता हूं बेटा, आपका जवाब बताता हूं आपको। ये देखें किधर है ये, आपके जो शौहर हजरात है ना, जो बच्चे को मतलब शहजादा सलीम की तरह पालना चाहते हैं, वो बेसिकली दो वजूहत होती है। ज्यादातर प्रोबेबिलिटी पाकिस्तान में यह कि मेरे साथ, मेरे बेटे के साथ वो नहीं होगा जो मेरे साथ हुआ था। ये फिल्म चल रही है उसकी, उसमें वो हीरो का रोल अदा कर रहे हैं। और वो क्या करें, वो इस लेवल में बेचारा मुंह के बल गिरा हुआ है कि वो अपने बेटे, और बाय द वे औरतें एग्जैक्ट, औरतों को ये बीमारी कैंसर के लेवल तक भी लगी हुई है। वो क्या कर रहा है, वो अपने बेटे के, छोटे से बच्चे के सामने ये प्रूव कर रहा है कि मैं कितना बड़ा जबरदस्त बाप हूं। वो 4 साल के बच्चे को प्रूव करेगा एक बंदा कि तू बाप कितना जबरदस्त है। इतना टूटा हुआ है वो बंदा कि सोचे, मैं एक 4 साल का बच्चा कौन है इधर, देखना वो बाप क्या करते हैं। कहां है, कोई है 4 साल का बच्चा? किधर तो होगा। चले 4 साल से भी छोटा कर देते हैं। कौन रो रहा है ये? अब उस बच्चे से पूछे मेरा सेशन कितना अच्छा था, पूछे ना प्लीज। और मैं उसकी आंखों में ढूंढ भी रहा हूं कि मेरा सेशन कितना अच्छा था। ये है वो बाप जो अपने बेटों से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि मैं बाप कितना अच्छा हूं। टूटे हुए पन की भी कोई हद होती है। हम तो मतलब आटा निकल आया सारा, लिटरली रेजा रेजा हो गए में। इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस मांगते हो किसी आका से, बनता भी है यार, डंडा लेके खड़ा हो। अपने बच्चे से एक्सेप्टेंस मांग रहे हैं हम। ऐसी ऐसी औरतें बैठी हुई हैं जो 2 नंबर आदमी से तलाक नहीं ले रही। क्यों? मेरे बच्चों ने समझने में बड़ी बुरी मां थी। अपने बच्चों को प्रूव कर रही हो कि अच्छी मां थी। अल्लाह को प्रूव करना कैसी मां हो तुम। उनके सामने हीरो बनने के लिए हम सब के साथ बैठे हुए। ये इतनी सी स्लाइड, एक स्लाइड में पूरा पाकिस्तान नंगा हो रहा है। क्यों? बफ्तू कौमों की निशानियों के बड़ी बड़ी निशानियां। आप खुद सोचें, जिनके बच्चे हैं, आपने कभी बच्चों की तारीफ के लिए नहीं उसके सामने कोई एक्शन मारा? मेरे अब्बा जी, अगर मैं ये कह भी देता रहा कि अब्बा जी आप बहुत ही अच्छे अब्बू हैं, तो अब्बू ने कहा इथे आओ, तू दसेगा मैं अच्छा इधर आ रहा। उन्होंने समझा था वो नशा नुशा किया हुआ मैंने। ये जुमला नॉर्मल नहीं था पिछली नस्ल में पाकिस्तान में। पुराने बाप, हमारे जो पिछली नस्ल के वालिदैन थे, वो बाप घर में नहीं इस तरीके से अपनी लो सेल्फ एस्टीम पर। आजकल अम्मी और अब्बू बाय डिजाइन ये काम कर रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे आपको बाय द वे मशवरे दे रहे हैं बैठ के। इसीलिए 10-10 साल की बेटियां अपनी मां को मशवरे दे रही हैं, 8 साल की बेटियां, और आप उनको खुश करने के लिए और भी बड़े बड़े कदम उठा रही है जिससे घर टूट रहे। ये है आपके सवाल का जवाब कि बच्चे को शहजादा सलीम तब बनाएं
जब आपके अबू का नाम अकबर हो। अगर आपके अबू का नाम अकबर नहीं है तो उसके नखरे उठाना बंद करें। एक बैलेंस होता है, अल्लाह ताला ने मिजान दिया हुआ है। जब वो ठीक काम करे तो ठीक, अच्छी बात है, रिवॉर्ड करे। बुरा काम करे तो सजा दें। शहजादा सलीम नहीं पलेगा, सजाओं के बगैर बच्चा पलेगा तो शहजादा सलीम ही निकलेगा। और अल्लाह की कसम, आपके बेटों की बात बता रहा हूं मैं, अगर वो शहजादा सलीम पलेंगे तो उनको करीजें चाहिए होंगी, गदर मचाएंगे। और शहजादा सलीम की डिमांड होती है कि हर बंदा सजदा करे मुझे। और जब उसका बॉस और लाहौर उसको सजदा नहीं करेगा, कॉमन सेंस से क्यों करें भाई, तो वो क्या करेगा फिर? नवाज शरीफ बन जाएगा। नहीं, नवाज शरीफ एक शरीफ आदमी है। ओहो, मैं सच बता रहा हूं आपको। और यार लाख जो भी इसके सिस्टम के करप्शन है, और बेसिकली आपको ही पता है, मुझे ही पता है, इमरान खान एक जरा नवाज शरीफ तो शरीफ आदमी था। आपको मैं सच बता रहा हूं, ये सादा लोग आदमी है। आपकी और मेरे बेटों ने अन्नी मचा देनी है, मौका नहीं मिल रहा उनको। उनके पास ज़ेन, टेक्निक, आईक्यू है। ये तो बेचारा बोंगस आदमी था, इसलिए ज्यादा काम नहीं कर। आपको मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट बता रहा हूं कि दीज पीपल आर नॉट लाइक वो बदमाश हैं जी। और एफसी कॉलेज के बाहर नवाज शरीफ 18 साल का पाया गया, ये नवाज शरीफ नहीं था। मैं उस स्कूल में ना, फैसल टाउन में इनका स्कूल है, मैंने उनके साथ प्रोजेक्ट किया हुआ है ना। और मैं प्रोजेक्ट में गया हूं तो मैंने कहा कि आपके स्कूल के ना मेजर प्रोडक्ट्स क्या हैं? कहता प्रोडक्ट मतलब कौन से स्टूडेंट निकले? कहता पहले तस्वीरें लगाई हुई थी, अब उतार दी। तो मैंने कहा फैसल टाउन में कॉन्वेंट स्कूल है, तो मैंने कहा कौन थे? कहता वो 2 भाई थे और एक कजन था। मैं पहले तो सोचा, क्योंकि मैं लाहौर का नहीं हूं तो एकदम नहीं मेरे जहन में आया। तो मैंने कहा 2 भाई एक कजन। कहता बस 2 भाई तक रखे ना। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा क्यों उतार दी? कहता बस जो भी हालात हुए। तो मैंने उससे आइसवे मैंने पूछा एज अ स्टूडेंट कैसा था? कहता इंतहाई नफीस और शरीफ बच्चा था, ग्रेड भी आगे पीछे ठीक ही थे। सोचे जरा मेरे ज़हन पे क्या गुजरी है। वो शरीफ बच्चा, उसने क्या किया है? मेरे बच्चों ने क्या करना है फिर? उनके पास तो यूट्यूब से टेक्निक्स हैं। इस तरह ना इंसाफी ना करें सिर्फ इसलिए कि हमारे बच्चे हैं तो वो जी कुछ भी नहीं होगा। ये भी किसी के बच्चे ही थे। मैंने इसलिए छोटा सा जरदारी दिखाया आपको आज, ताकि आपको पता चले ये ऐसे ही होता है जैसे हमारे और आपके घरों में हो रहा है। मोहम्मद बिन उस्मान की नैनी जो है वो इवेंजिकल ज्यू थी ना, और उसकी वजह से मोहम्मद बिन उस्मान जो है वो ये कह रहा है कि वाई नॉट आई शुड बी, मैं यहूदियों को क्यों ना वो मुझे अच्छे लगें। और सारा कुछ जो उसने किया, और फिर आपको ये पता है कि 57 मुल्कों में इस वक्त जो भी हो रहा है। मेरा इस वक्त सवाल ये है कि जो हमारा दुश्मन है वो 1300 साल से हमारा दुश्मन है। हमने 1300 साल हुकूमत की है मुसलमानों ने। खिलाफत असल में सियासत का मेन सही नाम है। तो मेरा ये सवाल है कि आपकी बात ठीक है, ये बच्चे बचपन से 7 साल तक माँ को और फिर 13 साल तक बाप को होना चाहिए, दैट्स वेरी गुड। 13 साल नहीं, फिर सारी उम्र। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगर ये बालिग हो जाते हैं और उसके बाद उन्हें कोई दूसरी लाइन नहीं मिलती। अब मैं एपैक है, एपैक आप देखें कैसे वो उसको कर रही है, जो बाइडन और ये सारा कुछ। ये बाद की तो बात है। ये सियासत जो 1300 साल को इन्होंने तोड़ा है, मुसलमानों को गुलाम करते करते ऐसी जिल्द में आ गए हैं। ये कैप पहना हुआ, ये सारा हम उनको खुदा मान रहे हैं। मैं सजदा भी करता हूँ ना जिस जगह के ऊपर, वहां तक आपको नहीं पता कि अल्लाह ताला कह रहा है कि ये वाहिद मुसलमान निकला है जिसने शिर्क वो अपनाया, जो शिर्क की भी बड़ी चीज है, उसको पता भी नहीं है, सोया हुआ है। आज मैं और मेरा समझ नहीं आ रही बात आपकी। मोहम्मद उस्मान कौन है? MBS की बात कर रहा हूँ, सॉरी। मोहम्मद सलमान। अच्छा, तो वो अभी जो जनरल है यहूदियों का, वो जो जाके वहां पे उसने भोंपू बजाया है मदीना पे, वो कह रहे हैं कि ये सारे बिके हुए। शरीफ और मक्का जो था उसी ने तो खिलाफत उड़वाई थी। हम ये क्यों नहीं बता रहे कि 57 मुल्क जो टूटे हैं उसके तोड़ने में मीर जाफर कौन था? और उस मीर जाफर ने उसके बाद आगे क्या किया
जिसकी वजह से हमारे इस वक्त हम इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। और ये मुसलमानों को और अब हम ये 14 क्यों नहीं नबियों की बात बताते कि पाकिस्तान इस वक्त किस नबी की सिचुएशन में है। हो सकता है कि इतने बॉटम में गिरे हुए हैं, ये जहाज एकदम टर्न यूले और आसमान की तरफ निकल जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। हो सकता है नहीं, क्योंकि सर आप जब जितनी इतनी ये नफ्सियात तोड़ दें कि अचानक कुछ हो जाएगा। सर मुनज़्ज़म काविश करनी पड़ेगी। सर वो एज अ ग्रुप करेंगे तो होगा हाँ, ना। तो एज अ ग्रुप ऐसे तो नहीं होगा ना सर। एज अ ग्रुप देखें, बता रहा हूँ ना, अभी बता रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको, दिखाता हूँ। इस स्लाइड में मैंने खत्म करना है, इससे पहले केस स्टडी दिखाता हूँ आपको। इस स्लाइड में मैं खत्म करूंगा आगे। दैट्स माय कल्मिनेशन। इधर देखें, ऐसे होता है काम, ऐसे होता है। ओहो, बहुत स्लो है भाई। मैंने आपको एक केस स्टडी देनी है, आपको बताता हूं काम होता कैसे है। ये है जी, ये है आपके लिए जो लोग मांगते हैं ना सोल्यूशन, ऐसे नजर आता है सोल्यूशन। ये मैं इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में इंशाल्लाह जब हम करेंगे फाइनल चैप्टर, उसके अंदर मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, इसकी एक्सप्लेनेशन मत पूछिएगा अभी ज्यादा। ये है जी आपके यहूदी, दुनिया में ये यहूदी हैं टोटल मिला के, गौर से देख लें, पाकिस्तान की आबादी का 1%, ठीक है, पाकिस्तान, ये है टोटल यहूदी। देखें पूरी दुनिया में किधर किधर है। अब मैं पाकिस्तानियों को मोबिलाइज कर रहा हूं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अगला चक्कर स्कैंडिनेविया और फिर अमेरिका और फिर कनाडा। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को इकट्ठा कर करके मैं बता रहा हूं कि ये देख लो, ऐसे करना है। ये पहली तो मैंने पाकिस्तान में एक स्टडी खोली है, ओके, क्योंकि आप लोग पहले ही पाकिस्तान में, आपको किसी और लेवल के ऊपर मैं साइकोलॉजिकल अपलिफ्ट की तरफ बुलाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारे पास टोटल यहूदी हैं, गौर से देखें क्या हो रहा है। ये नीले, जहां पे नीले है ना मुल्क, वो यहूदियों के सपोर्टर्स हैं, यहूदियों के सपोर्टर नीले वाले मुल्क हैं, और बाकी के मुल्क यहूदियों के दुश्मन हैं, ओके। ये ब्लू वाले इनके लिए हर वक्त खड़े रहते हैं। वो जो मैंने कहा था ना, उस्मान ख्वाजा किधर का है, ऑस्ट्रेलिया का, वो देखें ऑस्ट्रेलिया नीला, उधर खड़ा होकर वो फलस्तीन के लिए, उधर बैठ के फलस्तीन के लिए लड़, और यहां पे ये बैठे PSL के अंदर। अब ये वो 5 किधर है, ये है जी वाइदुल्लाहुम मास्ततातुम मिन कुव्वा की आयत उन तक पहुंच गई। उन्होंने कहा यार बात तो दुरुस्त है, हम करके देखते हैं इनका कुरान कितना सच्चा है। उन्होंने ये बात अप्लाई कर दी। मैं मुहावरे में बोल रहा हूं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ताकि आपके नफ्सियात पे हमला हो। उन्होंने कहा इनका कुरान चेक करते हैं, यार हमारी किताब तो चल नहीं रही कब से, इनकी किताब जो है, इन्होंने बड़ी दुनिया के ऊपर राज किया है, चेक तो करें। इन्होंने क्या किया, अपना GDP सब कुछ छोड़ के इन्होंने अपना GDP के ऊपर फोकस किया। 1988 से लेके ये 2028 तक की प्रोजेक्शन। इस वक्त हम किधर हैं, हम इस वक्त हैं इधर। कितना GDP बनता है, गौर से देखें, ये कहां से आता है, कहां से आता है, बताता हूं कहां से आता है, आपको सब दिखाऊंगा, आपको रियल नंबर के साथ दिखाऊंगा मैं आपको। वअइद्दुलहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा का मतलब दिखा रहा हूं आपको, लिटरल मतलब कि कैसे पावर क्रिएट करनी है आप लोगों ने। अभी स्लाइड में मैं वापस आता हूं। ये स्लाइड क्या है, ये स्लाइड है पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स ऐसे करते, दिखाता हूं। ये पैसे कहां से आए हैं, टोटल 4 यहूदी 9 अक्टूबर को 2 अमेरिका से और 2 अलग अलग मुल्कों से उड़े, 4 यहूदी एक फोन कॉल के ऊपर। 4 डेज, 4 दिनों के अंदर $100 बिलियन इसराइल पहुंच गया। 4 बंदों की अपनी फोन कॉल, और चारों में से कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सेनेटर नहीं है। तो ये डेमोक्रेसी के जितने भी छोटे छोटे टट्टू है ना, इनकी बातों में मत आए। पॉलिटिक्स से कोई और मतलब होता है, दिखाता हूं मतलब पॉलिटिक्स किसे कहते हैं इस्लाम में, ठीक है। ये क्या है, ये पॉलिटिक्स है। कैसे आती है बताता हूं कैसे आती है। ये है जी 954 नोबेल प्राइज किनके पास गए हैं, यहूदियों के पास गए हैं। कितने %? 22%। एक खानदान के पास 954 नोबेल प्राइज गए। तो क्या पे मामू के बेटे एक दूसरे के नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा था इन 4 पिलर्स पे काम कर। ये 4 पिलर्स
वअइद्दुलहुम मस्ततातुम की ट्रांसलेशन है। दिखाता हूं वो 4 पिलर्स, वही मेरी लास्ट स्लाइड है। उनमें से एक क्या है? आईक्यू बढ़ा, मेंटल कैपिटल बढ़ा, खाली फाइनेंशियल कैपिटल ना बढ़ा, मेंटल कैपिटल बढ़ा। मेंटल कैपिटल बढ़ाने में कितनी नस्ल लगी? टोटल 2 नस्लें। 100 साल का ग्राफ है ये। 100 साल में 954 नोबेल प्राइज। और नोबेल प्राइज मेरे लिए कोई अचीवमेंट है नहीं, मगर एक ही खानदान के पास 954, ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। चाहे जो मर्जी अवार्ड हो, किसके लिए मिलता है? नेचुरल साइंस, आईक्यू, मैथमेटिक्स, ब्रेन्स। खैर मैथमेटिक्स का तो फील्ड मेडल है, वो भी दिखाता हूं। हर किस्म की मेंटल अचीवमेंट के लिए देखें अभी गौर से, अभी आपको दिखाने लगा हूं मैं। ये मुसलमानों के नोबेल प्राइज कैसे मिलता है? कहीं पे ऐसी जगह खड़े हो जहां पे गोली चल रही होती है, जहां गोली चल रही है वहां खड़े हो जाए, मुंह पे लगेगी नोबेल प्राइज। ये मुसलमानों के नोबेल प्राइज हैं। उनके देखे 954, हमारे कितने? 3। क्या हुआ? मुंह पे गोली लगी थी। टेक्निक देखिए हमारी ये मफ्तूहों के नोबेल प्राइज ऐसे होते। वो भी मफ्तू थे बाय द वे। जर्मनी ने इन्हीं को पकड़ के जबा करा था जब जर्मनी जंग हारा है, वो मफ्तू ही थे। ये है जी फील्ड मेडल। फील्ड मेडल ये यहूदियों के फील्ड मेडल हैं। फील्ड मेडल क्या होता है? जो मैथमेटिक्स में दुनिया में सबसे बड़ी अचीवमेंट कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, फील्ड मेडल। मुसलमानों के कितने? कोई भी नहीं। आए अब मिल गया एक ईरानी लड़की को, फौत हो गई है। खैर क्या होता है फील्ड मेडल? बताऊं क्या होता है? खवातीन स्पेशली अम्मियां, जब कोई यहूदी या कोई और गैर मुस्लिम, क्योंकि मुसलमानों को तो मिला नहीं, फील्ड मेडल मिलता है ना, तो ये सबूत देने के लिए कि वो वाकई में जेन्युइनली फील्ड मेडल मिला है, उसको एक मुसलमान के सामने खड़े होकर फोटो खिंचानी पड़ती है। वो मुसलमान पता कौन है? जिसने मैथमेटिक्स इजाद की। पता क्यों उसने मैथमेटिक्स इजाद की? क्योंकि उस वक्त मुसलमान फाते थे। हर साइंस हम इजाद कर रहे थे। फातेहों के नखरे होते हैं ये। अब उनके फाते खड़े होते हैं और एहसान मानते हुए कि यार अल-ख्वारिज़मी ने मैथमेटिक्स दी थी, उसके सामने, उसकी तस्वीर के सामने फील्ड मेडल की तस्वीर खिंचवाते हैं। जो सबसे बड़ा जीनियस होता है वो सामने खड़ा होता है एक मुसलमान के। ये है फर्क फाते मुसलमान में और गैर फाते मुसलमान में, ये फर्क होता है। आगे देखिए क्या किया इन्होंने कहा भैया बात सुनो, ये तो हर कौम में मारती है, सही लिखा हुआ कुरान में मग़दूबी अलैहिम, सही कहते हैं। ये वाहिद किताब है जो 100% सही सच बोलती है हमारे बारे में। जो इस जगह पे जिस खिते में गए हैं, जूते मार के बच्चे कत्ल कर दिए उन्होंने, हमारे में निकाल दिया गया। यहूदियों के साथ ऐसे हो रहा था। एक वक्त तो आइजाबेला ने स्पेन की मलका ने कहा था इनके कपड़े भी निकाल लो, ये इस काबिल भी नहीं है। कपड़े उतार के कश्तियों में फेंका था पूरी कौम को और समंदर में डाल दिया था। यहां तक इनके हालात हुए में। ये आपको पता है जर्मनी में किधर रहते थे जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी? वर्ल्ड वॉर से पहले जर्मनी में इसको कहां रखा हुआ था हिटलर ने? जो सड़क के नीचे गटर की लाइन होती है ना, यहूदी सारे के सारे उधर रहते होते थे, गटर की लाइंस के अंदर। ये बेंजामिन नेतन्याहू की अम्मी सगी बाप उसका, इन हालात से इन्होंने यहां तक तरक्की की है। ऐसे नहीं कौमें बनती होती। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं बनाई, कोई फरिश्ते आके उनको वही नहीं कर रहे थे। सिंपल कॉमन सेंस। कुरान पाक अहकाम दे रहा है कि ये करो, उनको नहीं हमें दे रहा है। हमें अल्लाह ने अहकाम के तौर पे कहा ये करो, उन्होंने ऑप्शन के तौर पे ये लिया है। और देखे कहां से कहां पहुंच गए कि भाई सिंगल पर्पस बनाएंगे, स्ट्रेटजी में सब इकट्ठे होंगे, जब तक सारे नहीं होंगे तब तक बड़े लेवल के ऊपर नहीं जा सकेंगे। और फिर बैकअप्स कंटिंजेंसीज लॉक करेंगे। आता हूं इसके ऊपर। ये किया उन्होंने, जिसके लिए मैं लाहौर आया हूं। ये है 329 पेजेस लिस्ट है, उनमें से एक पेज दिखा रहा हूं आपको खाली। इसको कहते हैं क्लस्टर बनाना। इसको IMS इसलिए शुरू किया था कि ये क्लस्टर बनाना शुरू कर दो। बस 2, 3, 4 सालों के अंदर उस क्लस्टर ने इस लेवल का मोमेंटम और पावर पकड़ लेनी है। आप लोग लोकल नहीं, इंशाल्लाह ग्लोबल पॉलिटिक्स में डिसीजन मेकर होंगे आप। क्यों? मुझे इसलिए पता है इनमें से कौन से क्लस्टर ने नवाज शरीफ को इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बनाया है, मुझे पता है। हम समझ रहे अमेरिका ने बनाया जी, अमेरिका ने की, कोई औकात नहीं इन क्लस्टर के सामने।
ये गिनती के 28, 29, 30 बंदे होते हैं, कई जगह पे 200 होंगे, कई जगहों में मैक्सिमम 2000 होंगे। ये तो मैंने लिस्ट ही छोटे वालों की बनाई है। ये कहां से शुरू हुए थे? घरों से। लड़कियां इकट्ठी हुई थी, लड़के इकट्ठे हुए थे। क्यों? पर्पस एक था। इनकी स्कॉलरशिप ने इनको पर्पस में डाल दिया था, हमारी स्कॉलरशिप ने हमें पूजा पाठ में डाल दिया। ये है उनको, उसको हम कहते हैं ज़ायनिस्ट है, ज़ायनिस्ट है। वो तो एहसान मान मान के जूते चाट रहे हैं अपने ज़ायनिस्ट स्कॉलर्स के कि तुमने हमें इतनी ताकत दिलवा दी। उनके तो ज़ायनिस्ट हमारे पूरे के पूरे प्रोफेसरशिप से बेहतर निकल आए। ये सोचे जरा, ये कहां से आई हैं? ये आई हैं मफ्तूहों के घरों से निकली हुई ऑर्गेनाइजेशंस। मफ्तूहों के। कैसे होता है? वेल ऐसे ही होता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। पैसे लगे? जी नहीं, पैसे 0 टके के मोहताज थे, गटरों में रहते थे ये लोग। ये जो पिट रहे ना सारे लिबरल्स के, पाकिस्तान के हालात बड़े बुरे। मैं दिखाऊं इनके हालात, आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, अल्लाह की कसम यकीन नहीं करेंगे। अभी गूगल करें मोबाइल पे कि इनकी गेटो लाइफ को, गेटो का लफ्ज निकाला कैसे है। यहूदियों को अपने घरों के गटर्स के नीचे, लिटरली गटर्स के अंदर रखा जाता था। गटर्स में इनकी फैमिलियां रहती थी, उधर 20 बच्चे उधर रहते रहे, सबके मोहल्लेदारी थी इनकी। मुंह पे इन्होंने ना खास एक मास्क बांधे होते थे, बिकॉज जाहिर है कैसे रह सकते हैं, 2 नस्लें 3 नस्लें रही हैं यहूदियों की, वहां से इन्होंने ये काम किया है। नहीं, बस हमने नहीं करना। ये इनके इस वक्त के हालात हैं। ये क्या हालात है आपको पता है? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। हर मुल्क जान का वैरी है इनका, हर मुल्क। एवरी कंट्री इज अगेंस्ट देम, एवरी कंट्री। ये पाकिस्तान का होता तो सोचें हमारा क्या हालात हुए। सोचें, एक सेकंड में सोचें, ये पाकिस्तान के ये है। मैं सच बताऊं आपको हमारे क्या हालात हैं। पाकिस्तान का सर्वे लेंगे, दोनों तरफ 0 होगा। हम तो जानते भी नहीं है कौन सी मुल्क है। ज्यादातर क्या जानते होंगे? किसी जरदारी को जानते होंगे कि वो रिश्वत लेता था, और या इमरान खान को जानते होंगे। पाकिस्तान के बारे में तो कोई व्यूज नहीं आने। कुछ करेंगे तो कुछ व्यू आएंगे ना हमारे। ये देखें, माइनस 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 माइनस, सारे के सारे गालियां दे रहे हैं कि बंदा मौका मिले बंदा मार देंगे इनका। ये इनके हालात हैं। ईरान पे मैं आता हूं, उसकी 2 एक्सेप्शंस हैं। क्या होता फिर भाई? फिर वही होता है कि आप फिर सबसे पहले इरादा इरादा करें कि भैया वाकई हय्या अलल फलाह का मतलब है एक दिन के बच्चे को भी मैंने फलाह पर डालने का सिस्टम बना। फलाह क्या होती है? बिग सिस्टम, बिग कामयाबी। कि भाई मैं कैसे बड़े सिस्टम का हिस्सा बनूंगी। भाई बेशक क्या पता आप परसों मर जाएं, आपने 3 दिन तक जिस पर्पस से बच्चा पाला था ना, आप सिस्टम का हिस्सा है। जिस पर्पस से आपने वो 3 दिन एज अ मदर गुजार दिए, आपका काम हो गया। समझ रहे? मगर अगर आपका पर्पस ही कोई नहीं, अच्छा इंसान बनाना है, वो तो मदर टेरेसा भी अच्छी इंसान ही थी। अच्छे इंसानों की तो कुछ मुकाबले नहीं हो रहे इधर। हमें इस वक्त अपने आप को उस गटर से निकालना है और वापस ताकत में लेके आना है, और नीचे सारे के सारे अच्छे हो जाएंगे खुद ही। सिस्टम का फायदा ही होता है। हदीस सुनाई ना कि जंजीरों से जकड़ जकड़ के लोगों को जन्नत में फेंका जाएगा। हम भी अगर डेनमार्क बना लें तो पाकिस्तानी भी गुनाह नहीं करेंगे मजबूरन, ठीक है। मगर पर्पस ही क्लियर नहीं है तो हम 50 साल भी बच्चे पालेंगे ना, इस्लाम का हिस्सा नहीं है। वो हय्या अलल फलाह में नहीं आता। हय्या अलल फलाह का मतलब है कि बड़े कैनवस के ऊपर एक एक छोटी छोटी रिकॉर्डिंग शुरू कर दो। एक रजिस्ट्री किया है, मैंने एक बच्चा पाला है, मैंने अपने आप को ठीक किया, मैंने एक ग्रुप बनाया, मैंने एक बड़ा क्लस्टर बना लिया। हर एक सिस्टम जो एलिमेंट है वो सिस्टम में रजिस्टर होता है। इधर ये देखिए आप, ये मैं आपको 10 मिनट लगाऊंगा, गौर से समझ जाइएगा। आप सबकी शादियां होनी है, हो चुकी हैं तो बच्चे हैं, गौर से समझ लें। स्पेशली वेमेन। इंसान
वाहिद जानवर है। ये मैंने आपको यहूदियों की केस स्टडी पहले दिखा दी, वरना मैंने एंड में दिखानी थी। अब आपको पता चलेगा कि आपने क्या करना है। इंसान वाहिद जानवर है जो प्री मैच्योर पैदा होता है कंपेयर टू एवरी अदर एनिमल। कोई और जानवर पैदा होता है पहले दिन ही अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, कोई भी जानवर सिवाय इंसान के। इंसान को अल्लाह ताला ने जान के प्री मैच्योर कंपेयर टू अदर एनिमल्स बर्थ दी, ताकि क्या हो, ताकि मैं और आप, मैं और मेरी बीवी, एक शौहर और उसकी बीवी पूरी तरीके से कुर्बानी सीखें कि बच्चे के लिए एक एक दिन एक एक सेकंड अपना खून बहाना पड़ेगा। इसलिए जानवर अपने बच्चे के लिए वो काम नहीं कर सकता जो कि इंसान अपने बच्चे के लिए कर जाते। क्यों? वो जो शुरू का टाइम था ना, जो साल डेढ़ जो मां अपने बच्चे के लिए दे देती है, उससे क्या होता है, उससे वो जो बॉन्डिंग और सैक्रिफाइस, वो जो कहते हैं ना, जो आपने पहले सदके वाला सवाल किया था, वो वहां से आती है एम्पैथी। मसला क्या होता है कि बच्चा, हर मां को पता है, हर बाप को भी पता है, जिनके बच्चे नहीं हो उनको नहीं पता कि बच्चा इंसान का जब पैदा होता है, चूंकि वो प्रीमेच्योर होता है, तो उससे ज्यादा सेल्फिश मखलूक कोई नहीं होती दुनिया में। इंसानी बच्चा अपनी छोटी सी ख्वाहिश के लिए रात को ठक्की मारी मां को भी उठाता है चीख मार के, उठ भूख लगी है। उसको कोई फिक्र नहीं होती कि किसको क्या वो कर रहा है, कब कर रहा है, कौन उसके लिए कितनी मेहनत, डजंट मैटर। इंसानी बच्चा अपने सर्वाइवल के लिए हर वक्त अपनी सेल्फिशनेस को प्रैक्टिस करता है। बाय द वे हर जानवर ही करता है, मगर इंसानी बच्चे की मैं स्पेशल आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूं। तो जिस खातून ने मुझसे भी पूछा था ना, मेरा शौहर पैम्पर बहुत करता है अपने बेटे को, उसके लिए मैंने आपको कह रहा था इसका वेट करें कि जब हम पैदा ही सेल्फिश होते हैं, जब पैदा ही सेल्फिश होंगे, जो कॉमन सेंस होता ही, हर बच्चा सेल्फिश ही पैदा होता है, तो इसका मतलब है कि सेल्फिशनेस निकालने का नाम मां बाप था। हम उसको भी और बढ़ा रहे होते हैं, उसको पैम्पर करेंगे तो पहले ही सेल्फिश है। इस्लाम ने भी यही तालीम दी थी और साइंस भी यही कहती है कि भाई एक मशीन आई है जो सिर्फ अपना 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 खेल रही है, उसको ट्रेन कर, ये वाली चीज उसके अंदर से निकालना है। सबसे पहले उसके अंदर से सेल्फिशनेस निकालना था आपने। मगर हमने क्या किया, मैं तो बड़ी बुरी मां हूं, मैं तो अपने बच्चे के साथ सख्ती कैसे करूंगी। ये सोचें, वो उसका काम है कि सेल्फिशनेस दिखाए, आपका काम नहीं है कि उसकी सेल्फिशनेस बढ़ाए। आपका काम है सेल्फिशनेस निकालें, और उसकी ट्रेनिंग के लिए एम्पैथी की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ये वो वाहिद एलिमेंट है जो कि पाकिस्तानी कौम के अंदर सिफर बटा सिफर एम्पैथी। हम सिंपथाइज कर लेंगे, रहम कर लेंगे, मगर एम्पैथाइज नहीं कभी करेंगे, क्योंकि हमारी माओ ने हमें ट्रेन किया ही नहीं हुआ, और बापों ने भी वो कसर छोड़ी ही नहीं कि भाई अगर मां ने नहीं किया तो हम कर लेते, हमने भी नहीं किया। मसला ये है कि ये सारा का सारा मामला औरत को अल्लाह ने दिया हुआ था कि तुझे एक ऐसी मशीन दी है जो सिर्फ सेल्फिशली ड्रिवन है, इसको सेल्फलेस करने के लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए तेरे 3 गुना ज्यादा दर्जे हैं कंपेयर टू द फादर। 3 गुना ज्यादा दर्जे हैं कंपेयर टू द फादर। क्यों? तुमने सबसे बड़ा एहसान किया उसके ऊपर, उसको जानवर से इंसान बनाया। मगर हमने लो सेल्फ एस्टीम में अपनी एक्सेप्टेंस, अपने बच्चे के सामने भी अपनी एक्सेप्टेंस के लिए उसको और नाज नखरों में पाल दिया। उससे क्या होता है, उससे पार्लियामेंट हाउस में ऐसी मखलूकात बढ़ती। लिटरली ये एक कॉज है। इनको यही नहीं पता चला कि दुनिया में हम देने के लिए आए हुए थे, ये ले लो, सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो। ये फर्क था, सहाबी जब लीडर बनता था तो पूरे के पूरे गांव को पता था लॉटरी निकल आई है, और हमारा पाकिस्तानी लीडर बनता है पूरे गांव को पता चलता है ये तो पाई पाई खींच लेगा, इसकी लॉटरी निकल आई है। ये फर्क है। क्यों? लेने वाला और देने वाला, छीनने वाला, बल्कि लेना भी नहीं बोलने, इनको तो छीनने वाला बोलने। क्यों? क्योंकि इंसान बाय बर्थ रिस्क अवेसिव होता है। रिस्क अवेसिव क्या होता है कि खतरे में ना जाऊं। हम बचपन से डरते रहे हैं हर चीज से, रोड क्रॉस करने से लेके, स्कूल जाने से लेके, किसी को कुछ भी, किसी भी मामले में माँ बाप हमें बताते रहे कि यहाँ पे ये खतरा है। हम खुद भी नेचुरली, हम बाय बर्थ रिस्क से डरने वाले, हमारा नेचुरल जो मैकेनिज्म है अल्लाह ताला ने दिमाग का बनाया हुआ है, हर जानवर का ही, इंसानों का भी। इसका क्या मतलब था कि अगर इस बच्चे को
शुजात देनी है तो रिस्क एवेसिवनेस खत्म करनी पड़ेगी। मगर हमने क्या किया, हमने एक नस्ल में वो काम कर दिया। बाय द वे मैं फिर बता दूं, पिछली नस्ल में ऐसे डरपोक माई नहीं थी। स्कूल जाता था लॉरी 3-3, 4-4 मील पैदल, बल्कि इससे भी ज्यादा। आपके वालिदैन से पूछिए, आप जरा ग्राउंड में जा रहा था, पता नहीं था शाम को कब आएगा। जख्मी आता था, खाना मां पे दे दी, चलो जाके नहा पहले, हाथ मुंह धो गया, खाना खा। अभी 3 गलियां दूर जाता है लाहौर का बच्चा और 2-2 ड्राइवर साथ जा रहे होते उसके। हर बात के ऊपर आपने मोबाइल लेके बच्चे को दिया कि मैं हर वक्त ट्रांसमिशन ऑन रहे मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। उससे क्या होता है, उससे उसकी रिस्क बेसिकनेस और बढ़ जाती और वो बहादुरी की तरफ जाने की बजाय वो बुजदिली की तरफ जाता है। इसलिए मुझे रोज सेशंस में, मेरे जो 1-on-1 सेशंस होते हैं या कॉल्स के ऊपर, सबसे ज्यादा कॉलें अम्मियों की आती और वो क्या कर रही होती, वो डरी हुई होती और उन्हीं के बच्चे भी बड़े होते हैं। और फिर जब मैं सेशन में आता हूं तो कहता हूं साहिल साहब कुछ ऐसी बात ना करना, काली वीगो आ जाएगी। ये है वो लोग। और मैं उनको देख रहा होता हूं और मैं सोचता हूं कि आपकी अम्मी या अब्बू दोनों में से किसने ये वाला एलिमेंट नहीं निकाला, आपका ये वाला एलिमेंट नहीं निकाला। और फिर मैं पूछता हूं क्या आपको आपकी अम्मी से बहुत ज्यादा प्यार है? जी सर बहुत ज्यादा प्यार। बस वो ही है। फिर कोई तो मुझे कॉज मिले कि ये कहां गई। एक ही जुमला है जो सारे गैर मुस्लिम बोल रहे हैं कि फलस्तीन में इसलिए सारा कुछ हो रहा है क्योंकि आम मुसलमान बुज़दिल हो गया है। इसलिए नहीं कि नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान ना ना ना, आम मुसलमान बुज़दिल हो गया इसलिए, वरना वो छोड़ते हैं इन जैसों को जो अपने अपने मुल्कों में ठहराए हुए हैं। तीसरा, हम मायोपिक होते हैं, दूर नहीं देख सकते। उसकी ट्रेनिंग मां नहीं बाप करता होता है, क्योंकि वो बाहर नहीं जाती, हम बाहर जाते। हमें हर चीज के बारे में काफी चीजें पता होती है। हमने देनी होती है, उसको कहते हैं फरासत। हमने देनी होती है दूरअंदेशी, हमने देनी होती है उसको फोरसाइट। वो हम देते नहीं क्योंकि हमने हर वक्त GOARY पे नवाज शरीफ, इमरान खान लगाए हुए थे। ये यहूदियों ने नहीं किया था, वो ग्लोबल ही रहे थे। इसलिए हम में से ज्यादातर मर्दों को ये ही नहीं पता कि फलस्तीन का दारुल खिलाफा क्या है। Shame on you. So हर्ड ओरिएंटेड, ये देखें आप, हर्ड ओरिएंटेड क्या होता है कि क्रिटिकल थिंकर बनाने के खिलाफ अल्लाह ताला ने इंसान बच्चे के लिए किया था कि बड़ा होगा तो इसको सिखाना। बापों को कहा था कि ये सिखा देना, वरना ये वही करेगा जो बाकी लोग कर रहे हैं। हर्ड बोलते हैं इसको, HERD, हर्ड। जत्थे के साथ ही मूव करेगा, अंदर 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 नीवा नीवा रहेगा। नीवा बोलते हैं ना लाहौर में, नीवा नीवा रहे बचत हो जाएगी। नीवा नीवा रहने के लिए क्या चाहिए होता है? एक नफ्सियात चाहिए होती है, डरपोकी बुज़दिली की। क्यों? क्योंकि मेरी अम्मी ने दुआ की थी, या अल्लाह मेरा बच्चा 1000 साल तक जिंदा रहे। और 1000 साल तक जिंदा रहने का सिर्फ एक फार्मूला है, वो क्या है? इसके अलावा तो मरूंगा। 1000 साल सिर्फ एक तरीके से जिंदा रह सकते हैं। बाय द वे उस तरीके से भी जिंदा रहते, नीवा नीवा में किसी ना किसी नवाज शरीफ का पैर आ जाता है आपके ऊपर, उधर मर जाते हैं आप। ये कौन कर रहा है? ये अब्बू और अम्मी मिलके। क्योंकि ये वाला काम अम्मी ने नहीं, अब्बू ने सिखाना था कि भाई मैं बाहर गया हूं, हमारा अकीदा गलत निकला है, क्यों ना मैं आके आपको समझाऊं। अम्मी तो नहीं बाहर जाती, हम तो बाहर जाते हैं, टेस्ट करते हैं अपनी हर चीज नॉलेज। ये है जी आपका मॉडल। ये आप तस्वीर ले लें और घर ले जाए। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अगर आप ऐड है, ये सारी प्रेजेंटेशन, एक बुक है उसकी आपको मिल जाएगी, उसमें ये वहीं से निकाल रहा हूं, वो बुक वही लिख रहा हूं मैं आगे, पावर स्ट्रक्चर्स के नाम से। आपको क्यों समझा रहा हूं? ताकि आपको पता चले ये कहानी थी असल में, कि अगर आपने लोगों को ही फॉलो करना है और जत्थे के अंदर अंदर, बस अंदर अंदर, इसको कहते हैं तसल्ली। ये तसल्ली जो है ना, सॉलिस, कि मुझे इत्मीनान की इंतहा है कि मैं नॉर्मल हूं, ज्यादातर लोग जो कर रहे हैं मैं भी वैसा हूं। ये है हमारी कौम का कौमी खेल जो अम्मी और अब्बू सिखा रहे हैं कि भाई मेरी किसी भी लेवल के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगी और मैं किसी भी लेवल पे कॉन्फिडेंट नहीं होऊंगा, कहीं पे भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मुझे किसी भी फील्ड में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि मैं
जत्थों के अंदर अंदर अपने आप को सेव करके सर्वाइवल मेथोडोलॉजी के अंदर रहा हूं ना। मेरा कोई किसी ने पर्पस सेट किया था, वो बिग पर्पस जहां से मुझे सारा फ्यूल मिलना था। ये है आपका बिग पर्पस, यहां से आपको आनी थी स्ट्रेटजी और चैनल आपका कि मैं एक ग्रुप का हिस्सा हूं। मुसलमान एक फर्द का नाम नहीं है, मुसलमान एक पार्ट ऑफ कम्युनिटी का नाम है। एक ईंट है दीवार की, उसकी अपनी कोई औकात है ही नहीं, किसी भी काम का नहीं है। तू अकेला पाया गया है, तेरी सिर्फ औकात तब जब तू दीवार के अंदर पाया जाएगा, वरना तेरा क्या करना है। मगर हमें बताए तेरा क्या करना, मैं ईंट और मेरा अल्लाह, और उसके ऊपर भी मैं अपने आप को दिलासे दे रहा हूं, यार अल्लाह मुझे पूरी दीवार छोड़ गई है, देख मैं कितना बड़ा हीरो हूं। ये है वो इंडिविजुअल साइकोलॉजी जो कि हमें पाली जा रही। या फिर मैं ईंट अकेली इसलिए रह गई हूं क्योंकि मेरी नन ने मेरे पे जादू किया हुआ है। ये एटीट्यूड तब आएगा, कब आएगा, जब लोग आपके साथ होंगे। नबी इस्लाम ने शाह फरमाया अल्लाह का हाथ जमात के हाथ पे। ये फर्द खेलने के लिए, हीरो बनने के लिए नहीं आए इस्लाम में। वन मैन आर्मी पीटीआई ऐसे नहीं होगा, आपके साथ जमात होनी। क्यों? सेंस ऑफ कम्युनिटी क्या करती है आपको? बाय द वे, व्हाट इज द बिगेस्ट बेनिफिट जो कम्युनिटी देती है आपको? करेज की तो जरूरत ही नहीं पड़ती ना। जब 1000 बंदा साथ हो तो बहादुरी की जरूरत ही नहीं है। बहादुरी की तो जरूरत ही अकेले को है। ये बात आपकी तस्हीह कर रही होती है आपकी कम्युनिटी। आपकी कम्युनिटी आपके स्टैंडर्ड बढ़ा रही होती है। आप शॉटे नहीं मार सकते, बोंगियां नहीं मार सकते, ना अकीदे में, ना टेक्निक में, ना स्ट्रेटजी में, ना प्लान में। कम्युनिटी हर वक्त मशवरे देती है ना आपको। आपको पता है ना इस्लाम में इस्तिखारा क्या किसे कहते हैं? अल्लाह से मशवरे को इस्तिखारा कहते हैं। इस्लाम में इस्तिखारे से ऊपर क्या है? इस्तिखारे से पहले ज्यादा वैल्यू किस चीज की है? पाकिस्तान मशवरे की, कि लोगों से मशवरा करना पहले है, अल्लाह से मशवरा करना बाद में है। ये प्रेसिडेंस है इस्लाम की कि क्या तूने अपने मोमिनीन खैर खा उन्होंने मशवरा किया था? नहीं किया तो बेचा पहले वो कर। तू क्या इस्तिखारे खेल रहा है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंसान बताएंगे आपको, आपकी कम्युनिटी आपको सेटल करती है। इतनी बड़ी ताकत है कम्युनिटी में। मगर हमारा ये है हर्ड कि चूंकि मुझे अपने जैसे सारे मिल गए हैं तो मैं इन जैसा हो जाता हूं। ये उनसे मशवरा करूंगा, वो कहेंगे हाँ ठीक कर रहा है यार, ये ज्यादा ही बोलता है, किस दिन चुक्का जाएगा। मैं बता रहा हूं 2-3 दफा तो उठाया गया है। ये कौन है? कम्युनिटी की आवाजें हैं। कौन सी कम्युनिटी? जो पहले डरपोक है। वो क्या शिकेब जलाली की शेर ना, हर कोई मुतमईन है कि कोई तो साथ है, कि सारे डरपोक इकट्ठे हो गए हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं। हर कोई मुतमईन है कि कोई तो साथ है, अंदर से हर कोई है बड़ा बेकरार भी, कि चैन फिर भी नहीं आ रहा, इतने डरपोक है, पता भी है गलत है, मगर सारे गलत इकट्ठे हो गए हैं और एक दूसरे को दिलासे देते मैं अकेला तो नहीं हूं। ये है हमारे पूरे कौम के हालात। फिर एग्जैस्परेशन किसे कहते हैं? आपकी थकन को। आपको फिर थकने नहीं देती। जब आपका पर्पस क्लियर होता है, कम्युनिटी साथ होती है, तो फिर आपको कोई गिराता भी है तो आप उठ जाते हैं कि कोई बात नहीं। आप अकेला बंदा लड़के दिखाएं, और लड़कियों से बेहतर कौन जानता है इस बात को। 3 दिन इस्लाम प्रैक्टिस करेंगे, चौथे दिन खानदान थका देगा आपको कि हम नहीं तुझे करने देंगे। तो क्या चाहिए आपको? भाई आपको अल्लाह का हाथ जमात के हाथ। यू नीड अ क्लस्टर। साइड पे अगर 50 सफेद गोली वाले मौलवी साहब भी खड़े हों तो फिर भी ये काम तो नहीं हो सकता। सफेद गोली वाले पता ना कौन है? बेटा बस नमाज और टांके ऐसे 5 ऊपर क्या कर, बस। इसके बाद अगला स्टेप अबू बकर। इतना आसान तो साहबी बनना। दिस इज हाउ दे ट्रांसफॉर्म्ड इज। व्हाई? बिकॉज उनको पता है कि सही बात बताऊंगा तो बच्चे ने कहना है अंकिल अगर ये बात दुरुस्त है तो आप खुद क्यों नहीं कर रहे? ये वाला सवाल इससे। दूसरा, वो खुद भी डरा हुआ है। जी पूछे, जल्दी करें, मैंने बस खत्म करना है इसको। आ रही आवाज, आ रही है आपकी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सर इधर सर माइक लेट ऑन हुआ था, सॉरी फॉर दैट। नहीं तो आप देख रहे थे उधर सर, बाकी सब वो सेल्फिशनेस की वाली स्लाइड याद है। इधर है सर, मैं वही हूँ रुक जा बेटा, क्रिटिकल मोमेंट है। क्रिटिकल मोमेंट? जी सर। रियली? रुके, क्रिटिकल मोमेंट। जी प्लीज गो अहेड। आप कहाँ, इंडिया से हैं? जी मैं इंडिया। पाकिस्तान में क्रिटिकल मोमेंट आया हुआ है। जी सर। जी सर मेरी लाइफ का क्रिटिकल मोमेंट है। जी अमेरिका के वीज़े लग चुके हैं, लेकिन मेरा प्रोग्राम ये है कि मैं हमास को ज्वाइन करूं या मैं उधर फ़लस्तीन में जाके NGOs की हेल्प करूं। तो किधर? अमेरिका में? फ़लस्तीन में वो कह जाएंगे? मैंने उस चीज़ को फिगर आउट नहीं किया, लेकिन मैं अभी फिगर आउट कर रहा हूँ कि NGOs या हमास को डायरेक्टली ज्वाइन कैसे करना है, टू ट्रेन माई सेल्फ इन ऑर्डर टू फाइट। बेटा याद रखना, वॉर स्ट्रेटजी जो होती है ना, वॉर जी स्ट्रेटजी, उसके सर मेरा कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा सुन लें। कॉन्टेक्स्ट सिर्फ ये है कि हमास के मैनिफेस्टो के ऊपर मेरा क्वेश्चन है कि हमास का जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि वो फ़लस्तीन के लिए लड़ रहे हैं, ना कि इस्लाम या खिलाफत के लिए। रिवर टू द सी का कॉन्टेक्स्ट है उनका। और दूसरा ये कि जामिया शफिया से अगर फतवा लेने जाएं तो वो इन फॉलोइंग चीज़ों को जो कि हमास कर रही है उसको वो हलाल कहते हैं, जिनमें से है कि आप वॉर स्ट्रेटजी के तौर पर इजराइल के सिविलियंस के ऊपर रॉकेट चला सकते हैं, आप सुसाइड बॉम्बिंग कर सकते हैं। अगर कोई मेजर जनरल वगैरह इजराइल का है और उसके इर्द गिर्द कोई नॉर्मल सिविलियन है, बीवी बच्चे वगैरह हैं, उनको सुसाइड बॉम्बिंग के थ्रू अगर वो मरते भी हैं तो उनको मार भी सकते हैं। पॉइंट क्या आपका? सब पॉइंट ये है कि क्या ये वाकई ही शरीयत में है कि जंग के अंदर हमास को क्या इस्लामी तौर पर ये अलाउड है कि वो इन स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल कर सके, जिसमें से ये भी है। आप पाकिस्तानी हैं, अगर ये इंडियन पूछती ना तो मैं समझ सकता था, हम तो पाकिस्तानी हैं सर। मैं अपनी सुने ना शरीयत का नॉलेज सिर्फ शरीयत का नॉलेज नहीं, पाकिस्तान की नॉलेज पहले बताते हैं हमने। आपके लिए नहीं है, ठीक है बात? किधर कैमरा? पहले तो जरा 65 की जंग में अपने फौजियों के निशाने इधर वापस करना, जो खुद को हमले में टैंकों के लिए चले जाते थे। आए ना, राशिद मिनास का जरा निशाने इधर हमें वापस चाहिए, फिर जिसने जहाज गिरा दिया था हमारा। पाकिस्तानी, यू कैन नॉट हैव इट टू वे, बोथ वेज, कि हम उनको भी गलत कहें और अपने आप को निशाने इधर दे रहे हो सेम काम पे। ठीक है, गौर से समझे इस बात को। शरीयत का प्रिंसिपल बड़ा आसान है कि अगर आपके पास हथियार नहीं है, स्पेशली हमास लेवल के ऊपर या किसी भी लेवल पे, और एक मशीन आपको मारने आ रही है, तो आप खुद अगर हथियार हैं बन सकते हैं तो बन गए हैं। या वो बेसिक्स बता रहा हूं मैं। अब जामे शरफी ने क्या फतवा दिया मुझे नहीं पता, मगर मुझे पता है ये फतवा असल में ओरिजिनेशन किया है उसकी, और वो कुरान पाक में सूरह बुरूज है। ओके, that if there is no other play and you are the only play, then you play. नहीं, मैं अभी खाली लास्ट पॉइंट की बात बता रहा हूं। अब रही बात, हदफ होता है इस्लाम में, हदफ। अगर हदफ सिविलियन है तो हराम है, मगर हदफ सिविलियन नहीं है तो कोलैटरल डैमेज में बेशक सिविलियन हो, हराम है। तरात और कुरान का, मेरे मोहम्मद का फर्क है, और क्या वो मानते नहीं मेरे नबी को? अरे नहीं, वॉर स्ट्रेटजी नहीं। आपने मुझे सवाल किया कि सर सिविलियन को मारना अलाउ? वेल, गज़वा ताइफ में मंजनीकें तानी गई हैं नबी इस्लाम ने, औरतें और बच्चे मरे उधर। देख, कोलैटरल डैमेज सुन लेना, पहले सुनिए, आप काट रहे हैं। अगर आपकी एम ही सिविलियन है तो हराम है, मगर आपका एम सिविलियन नहीं है और कोलैटरल डैमेज होता है तो फिर ये हराम नहीं है। ठीक है, नबी इस्लाम ने कहा हुम मिन हुम, क्या वो उन्हीं में से? अब क्या हो सकता है? They are, we didn't aim for them, but it is what it is. अब हमास आपने ज्वाइन करनी है, इसका मतलब पता क्या है? कि आप गज़ा में जाएं, क्योंकि हमास सिर्फ गज़ा में है, जेरूसलम में अल-फतह है, तो या आप अल-फतह के लिए जाते तो मैं कहता हूं वो तो भी जाएं। गज़ा में तो आप जा ही नहीं सकते, जो मर्जी कर लें आप। ठीक है, तो आपका ये सवाल ही गलत है कि मैंने हमास ज्वाइन करनी है। हमास तो मैंने भी ज्वाइन की, मैं इधर खड़ा होकर हमास ज्वाइन कर रहा हूं। क्यों? मुझे इनको नथ डालनी है, यहूदियों को जी। इसके लिए तो वो क्रिश्चियन भी होते तो मैं उनके साथ खड़ा हो जाता। ठीक है, समझ रहे हैं? जी जी। आप कह रहे हैं वो
फलस्तीन के लिए लड़ाई करें, और भाई वो अगर लिटरली वो एथिस्ट भी होते हैं ना, तो मैं इस वक्त साथ खड़ा होता कि इसराइल जैसे बदमाश को मैंने ये हरकत नहीं करने देनी जो कर रहा है। वो अलग बात है कि मैं इस्लाम के लिए ही खड़ा हूं जी। मैं नहीं मानता कि हमास फलस्तीन के लिए लड़ा। वो मुझे पता है, मेरी बड़ी तफसीली गुफ्तगू है इन लोगों से। उन्होंने मुझे नहीं कभी बताया कि सर आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं अल्लाह का, असल में हम जमीन की लड़ाई कर रहे हैं। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। बहरहाल जब आप एक जमीन के ऊपर यहूदी हमला करके बैठे या कुफार या इवन मुसलमान भी हमला करके जालिम बन के आ जाए और उस जमीन में मुसलमान हो, ठीक है, तो उस जमीन की प्रोटेक्शन उन मुसलमानों की प्रोटेक्शन नहीं होती जी। तो कोई बात नहीं। इस लिहाज से हम पाकिस्तान में हमला हो रहा था इंडिया का, ठीक है, तो हम पाकिस्तान को बचाएंगे ना, इसलिए तो नहीं कि हमें जमीन और दरख्त उगाने हैं, हमने मुसलमान बचाने हैं। इधर जमीन मट्टी पत्थर दरिया कुछ नहीं होता, वहां के लोगों की प्रोटेक्शन, उनकी लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए उस इलाके को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। सो अगर वो कहना वो तो फलस्तीन की लड़ाई हो रही है, वेल फलस्तीन में इस वक्त मुसलमानों और यहूदियों की लड़ाई हो रही है इस वक्त। स्टेप 1, स्टॉप थिंकिंग अबाउट स्टेप 2, 3, 4, 5। स्टेप 1 की स्ट्रेटजी बनाई जाए। तो स्टेप 1 की स्ट्रेटजी तो आपको अभी बताऊं, 2 मुल्क मुझे पता है जिन्होंने इसराइल पे हमला करने के लिए स्ट्रेटजी लॉ करके अनाउंस भी कर दिया है, उन दोनों मुसलमान नहीं है जी, दोनों मुसलमान नहीं है। सोचे ये कोई मतलब हम क्या कह रहे हैं, हमास की सर वो टेक्निकलिटी में इश्यू है, उनकी पूरी की पूरी नेतन्याहू की चीज टेक्निकलिटी है और हम अपनी छोटी छोटी टेक्निकलिटीज निकाल रहे हैं। सर मैं सिर्फ ये कंफर्म करना चाह रहा था, मैं फिर अपना स्टैंस जरा क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आई एम एंटी। आपका नाम क्या है? मुबीन तारिक सर। मुबीन, you cannot enter Gaza. जी। So your question is wrong, the premise is wrong. सर मैं वही इंफॉर्मेशन आपसे लेना चाह रहा था कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन मैं ये लेना चाह रहा था कि क्या क्रिटिकली शरिया इस चीज़ की इजाज़त देती है कि ऐसे वॉर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं? दूसरा ऑफ कोर्स कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया ताइफ में कोलैटरल डैमेज हुआ है, ठीक है सर, बट यू डोंट एम फॉर सिविलियंस। ठीक है सर। नाउ दूसरा ये जो आपने बात की ना कि हमास इज एमिंग फॉर सिविलियंस, ये सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है। हमास इज नॉट एमिंग फॉर सिविलियंस। और अगर हमास ने एम फॉर सिविलियन करना था तो सही बोला उन्होंने कि तुम्हारे बच्चे तो नंगे घूमते रहे हमारे साथ 70 साल, हमने पहले कब मारे? ठीक है सर, ये बस क्लैरिटी, ये कंफ्यूजन हमारी साइकोलॉजी के अंदर सिर्फ इसलिए आता है कि जहाद से रिलेटेड हमारे दिमागों में ये बिठा दिया गया है कि जहाद का मकसद ये है कि आप सिविलियंस को ना मारें, आप दरख्तों को ना मारें, आप बच्चों को ना मारें, आप निहत्तों को ना मारें, ठीक है। अब वो ये इन्फॉर्मेशन जब हम हमास या गजा या इसराइल के केस में अप्लाई करते हैं तो आगे से जब इस तरह के फतावत आते हैं तो मेरा ये फर्ज है कि मैं इस बात को, मैंने तो ये फतवा भी सुना है कि हमास जो है ना वो शिया है क्योंकि हिजबुल्लाह का साथ दे रहे हैं। जी, वो अभी मैं फिरकावारियत और जियोपॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा कि ईरान, ये फतवा ये है कि जी हिजबुल्लाह ईरान किस तरह से उसमें इन्वॉल्व है या वो ईरान, हाँ ईरान इन्वॉल्व है तो हमास के साथ तो वो जी, वो सारा कुछ अभी नेतन्याहू का भी साथ देना चाहिए, वो सुनी है। वो जाहिर सी बात है, आपकी मेहनत की वजह से हम लोग उस लेवल से उठ चुके हैं। मैं सिर्फ क्रिटिकली ये पूछना चाह रहा था कि हर चीज, हर इंफॉर्मेशन को हमें क्रिटिकली, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, आप मेरा जवाब समझें। योर क्वेश्चन इज रॉन्ग एट द प्रेमिस, यू कैन नॉट एंटर गजा। सर मैंने चेंज कर ली अपनी बात, वो जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी फिर इंडिया चलता हूँ ना मैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। और सलाम। माइक नीचे है जी। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं आपसे बात करना चाह रही थी इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के बारे में, ठीक है। ये एक तो बहुत बड़ा वर्ड आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया है, ठीक है, जरूरी था। एक चीज मैं आपको बता दूं, आपका सवाल पॉज कीजिएगा। जब मैथ्स को कोई बात बतानी होती है ना, ये कैमरे में शेक बंद कर दो इस मौके पे। अच्छा ना करना, बाद में काट देंगे, बाद में काट देना। ये लाइव तो नहीं कहीं जा रहा हूं मैं, कहीं पे लाइव जा रहा हूं मैं, राज की बात बताने लगा हूं, बंद करने लाइव। जब मैथ्स में ना मैं एक खास प्रोपेगेंडा कर रहा हूं तो कुछ चीजें मुझे ऐसी बतानी पड़ती हैं जो इतनी आसान हो कि बच्चे को समझ आ जाए, और साथ ही ज्यादातर चीजें आपको, साथ ही कुछ चीजें मुझे जान के ऐसी बोलनी पड़ती हैं जो किसी डैडी को भी ना समझ आए। ओके, ये साइकोलॉजिकल टेक्निक है, ये मैं जान नहीं करता हूं। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज जो कि नोम चॉम्स्की का अब्बा भी ना समझ सके, और मैं मियां वाली में ना लड़कों को बता रहा हूँ। ओके, ये जान के ये मिक्सचर डालना पड़ता है, उनके मतलब आते हैं मुझे, फिक्र नहीं करें,
मगर उनको नहीं आ सकते हो। ये जब मैथ्स में आप मैसेजिंग करते हैं ना, तो आपको ये बैलेंस करना पड़ता है, इसके क्वेश्चंस होते हैं। मैं 8-10% पे खेल रहा हूँ इस वक्त, बड़ा हाई रिस्क है, ये बहुत हाई रिस्क है। मगर चूंकि यूट्यूब में मेरी ओवरसीज ऑडियंस ज्यादा है, तो उधर वो बहुत जगह पे बैन है आप, ठीक है? Yeah, yeah. इंडिया में बैन है आप बहुत जगह पे। या सो व्हाट आई एम सेइंग इज, गौर समझें, मैंने ना ये 100 में से 10 अल्फाज बाय डिजाइन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड टू द ऑडियंस बोलने हुए हैं। लेकिन एक मुसलमान समझता है बहुत अच्छी तरह से। नहीं, मुसलमान तो एक मुसलमान है तो नहीं समझता, नहीं, बाकी बहुत का सारे भी हैं कौन जो में समझते समझते हैं। हैं। मगर ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अगर मेरे सारे के सारे अल्फाज और सारे के सारे जुमले इतने आसान हों कि आपको पहले, मतलब आपको सब समझ आ रहा है, तो आपने पता है क्या ना, ओए तो मैंने पहले भी पता है, चलो नाथी और समझें, आपको वो क्वेश्चंस जान के डालने पड़ते हैं बाय डिजाइन, कि अगला बंदा मेरी बाकी की बात को अपनी एरोगेंस में उड़ा के ना रख दे। ये उस आयत को समझे जो मैंने पढ़ी आपके सामने, कि मुझे फितना ना बना दें उस बंदे के आगे जिसने मुझे फतह कर लिया है। नफ्सियात पकड़ें। सो रुक जाओ जी, आपका सवाल क्या, आपको मेरी बात समझ आ गई? आप तो जब आपके सामने इतराज आएगा ना, यार ये सारा कुछ ठीक है, बीच में बड़े बड़े टर्मिनोलॉजी है, मैंने आज नहीं इतनी टर्मिनोलॉजी बोली, खाली दिखाई है क्योंकि स्लाइड्स वर डूइंग द जॉब, मगर मैं बोलूंगा और बोलता रहूंगा ताकि आपकी मशीन फॉरवर्ड मोशन में रहे, वरना आपकी मशीन ने रुकना नहीं है, खाली पिछले मोशन में, रिवर्स मोशन में भी आ सकती है मेरी बातों की वजह से। आई कीप दैट ग्राइंडर ऑन एंड सो दैट एवरीबॉडी डज at least agrees and then makes that decision कि मैंने अगला मोशन लेना है, अगला स्टेप। ओके जी, आप बताएं क्वेश्चन क्या है? आपका IW जो है इंटेलेक्चुअल वारफेयर, जी अभी 2 साल पहले आपने इंट्रोड्यूस किया है इसको। नहीं, 2 साल नहीं हुए, साल हुआ है। ओके, तो फिर वो इतना ज्यादा फेमस हो गया है, अब तो हम लोग उस पे बीप लगाते हैं, ठीक है? जब इंडिया में स्पेशली चलता है तो हम उस पर बीप लगाते हैं, अदरवाइज आपकी वीडियो नहीं ऑन होती। ये क्या, ये लाहौर में नहीं है मुहावरा, समझ आता मैं जी, ये क्या मतलब है आपकी बात का? प्रॉक्सी पे जब बीप लगती है, मतलब आप जब भी इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर पे जब आप वीडियोस बनाते हैं, मैं जब वो लिंक शेयर करती हूँ तो वहां पे हमारे जो IT के सेंसर होता है। हाँ जी, सेंसर करते हैं, हमारे लोग हैं वहां पे जो कर लेते हैं, लड़के जब क्योंकि बैन कर देते हैं जैसे ही आता है, तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ ये ना कि इस तरह होता है। और मसला है IMS पे इंडिया में, लेकिन मैं उसके हवाले से आपको बात करना चाह रही हूँ कि एक तो आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया और ये हलचल मच गई है जिस तरह से लड़के लड़कियों में, इंडिया में भी है ये इस तरह, ये नहीं कि यहाँ तो 25 करोड़ है, हम 28 करोड़ है, ठीक है, या मुस्लिम्स, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। तो आप जो है ये आप जो बता रहे हैं ये इट्स ए वेरी लेंथी प्रोसेस, आपको भी पता है। 2 नस्लें, एक नस्ल, अगर जब तक आपको पता है 2 नस्लें, गाजा मिट जाएगा ज्योग्राफी से और द नेक्स्ट गाजा विल बी इंडिया। ओके, ये सबको पता है। पॉलिटिक्स, जिस तरह पॉलिटिकल चीजें, जिस तरह से UAE गल्फ में जब जिस तरह से इंडिया भाग रहा है, इंडिया की बैंगलोर से, IT हब से, साउथ इंडिया से हूँ मैं। जी, साउथ इंडिया तो खैर मेरी उम्मीद भी साउथ इंडिया से ही है, बाय द वे, मेरा पैगाम पहुंचा देना इंशाल्लाह ताला। मगर इतनी बात बताऊं, ये बात करोड़ पे की उन्होंने कि अगर फलस्तीन ना बचाया, नहीं या कैपेबिलिटी ना हुई, तो अगला फलस्तीन इंडिया है, तो सबको पता है। हाँ, अभी तो मुसलमानों की बात कर रहा हूँ मैं, अभी दलित की वजह से बचे में छोटा चल रहा है गजवा, ठीक है, आपको दलित ने कवर दिया हुआ इस वक्त। अगर दलित साइड पे हो गया ना और कोई और RSS रूटीन ना बची, तो मुसलमान फ्राई हो जाएगा उधर। नहीं, आप लोग जो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, ये आई डोंट थिंक हम लोग कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते ये जो आप यहाँ पे इतना छोटा सा गैदरिंग जो किया, हम नहीं कर सकते ये गैदरिंग वहाँ पे, ठीक है, इतनी गैदरिंग नहीं कर सकते हम लोग। आप लोग जो फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, मोमिनीन है, ये इकट्ठे हुए हैं, वरना पाकिस्तान में भी नहीं कर सकते। देखा कितना आसान होता है तारीफें करके इस्लाम पे लाना, मगर उससे नुकसान ज्यादा है, क्योंकि अब आपने घर जाए कहना मैं तो मोमिन हूँ मैं तो बल्कि सिखाऊंगा कि मुझे जैसा कैसे बना जाता है। तो क्या आपका नाम क्या है? आप मुझे बताएं। क्या नाम है आपका? रेशमा। रेशमा, अल्लाह ताला आप लोगों को इंडिया में हिफाजत से रखे, और फार्मूला वही है जो पाकिस्तान का है कि पावर में आएंगे, पावर स्ट्रक्चर्स बनाएं, आपको पाकिस्तान का फायदा होना चाहिए। शुरू हो चुका है, अवैसी को आपने सुना होगा। हम लोग अभी कोशिश करते हैं कि जितने लोग हो सके पॉलिटिक्स में जाए, और हो सके तो हम लोग कोशिश करते हैं कि BJP के साथ जाए,
ठीक है, जो हमारे एंटी है हम चाहते हैं उनके साथ रहे हम लोग, क्योंकि चलें, वहीं वो से एक- उठेंगे हम लोग, वो एक ठीक है। पॉलिटिकल टैक्टिक हाँ, आपकी, टैक्टिस है, वहाँ पे मगर चल रहे हैं, मतलब साउथ इंडिया में चल रहे याद हैं। रखिएगा पाकिस्तान से फायदे लें। पाकिस्तान की बच्ची मोबाइल है माशाल्लाह, जो मजहबी बच्ची है, शी वांट्स टू डू समथिंग, शी विल कनेक्ट, शी विल एक्ट लाइक अ ग्लू टू लॉट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, एंड द बॉय इज वेरी वेरी वेल एक्सपोज्ड। तो लड़कों को लड़कियों को आपस में क्लस्टर में कनेक्ट करें, पाकिस्तान का फायदा उठाएं। पाकिस्तानी मुस्लिम यूथ इस वक्त मोबाइल है हम लोग चाह रहे हैं कि हम आईएमएस Yeah. को जो है साउथ इंडिया में लेके जाए, क्योंकि साउथ इंडिया वो बहुत साउथ इंडिया बड़ा से वो है, बहुत बड़ा राजस्थान platform है। एंड राजस्थान is not Karnataka. South India. Yeah, no, I know. Karnataka, yeah, I belong to Karnataka. Rajasthan and Karnataka are two busy Karnataka is one of IMS. the biggest platform for Muslims. Yeah, I know. So इन जो जगहों से ना IMS पे सबसे ज्यादा, अदर देन कैलकाटा, या वो तो नॉर्थ है सारा, या कश्मीर, सो यहाँ पे बहुत एविड और बड़े एग्रेसिव मुस्लिम। उन्होंने ही तो मुझे बताया जेलें काट रहे हैं वो बेचारे, मुफ्त में पुलिस पकड़ रही है कि 92 से कॉल क्यों आए, 92 से कॉल क्यों आई है, लोकल नहीं, पॉलिटिशियन तक even- आपको ट्रैक करके जेल में डालेगा। नहीं, इवन मेरा भी ये केस हमारे है, हालात नहीं है। सीआईए में रॉ मेरा केस है, मेरा केस चलता है, हर जगह पे जी। चल रहा होता है, मतलब तो मैं इनकी वीडियो बनाओ जरा। हाँ मैं वीडियो बनाओ, अच्छा, नहीं, मजाक please, कर रहे हैं। okay. जी जी, नो इट वाज अ Please, जोक। तो रेशमा, आपका क्वेश्चन क्या है? ये कैसे हम इसको लेके चले, मैं कैसे आपको हम अभी बता रहा हूँ, अभी बस लास्ट 10 मिनट्स के अंदर लेट मी कंक्लूड दिस। लेट मी आस्क वेयर इज द हियर इट इज। ये मैं केस स्टडी बंद करूं जी, एक क्वेश्चन वहां तक ले लें आप, मर्द हजरात से। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, पूछे वालेकुम सलाम। जी, ये है आपका करंट इस वक्त का गो टू ब्रिज, राइट वे। साइकोलॉजी की तालीम आज का सेंट्रल इर्तकाज हमारा नफ्सियात था। नफ्सियात की पहले तो सबसे पहले देखें कि हम इस वक्त अपने आप को अपनी आइडेंटिटी को कैसे लेके आएंगे। यहां तक जब बात पहुंचेगी, जब जिस चैप्टर में मैं ये स्लाइड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो रेशमा आपको मैं ये बता रहा हूं कि इस वक्त इंडिया हो या पाकिस्तान हो, जब तक दीन वाला मुसलमान पैसों में, बिजनेस लीडरशिप में, नौकरियों में नहीं काम होगा, अच्छा ये बिजनेस लीडरशिप में और पॉलिटिकल कनेक्शन लीडरशिप में, पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर, और डेमोक्रेसी नहीं, ये दिखाता हूं आपको, ये होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स। ये गौर से देख के जाइएगा, आज पॉलिटिकल लीडर्स देखिए ऐसे होते हैं। हमारे यहाँ कैसे होते हैं? पार्लियामेंट हाउस की तरह के होते हैं, ठीक है, दुनिया में। और असल में कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। पार्लियामेंट हाउस, ये देख लें, रेशमा गौर से देखिएगा, ये है आपके चार फाइनेंशियल, मेंटल, पॉलिटिकल कैपिटल कैसे बढ़ाना है। ये है दुनिया में इस वक्त ताकत कहां पे आ रही है मेंटल कैपिटल की। ये आप, ओ बाय द वे बेंगलोर इधर ही है, ठीक है, चलें एक आपका डॉट है, और ये मुझे तो नजर भी नहीं आ रहा था, ये टोटल ये, और दुनिया पूरी कहां लगी हुई है इधर, ये देखें, ये और ये क्या, ये तो क्या लग रही है यहूदियों की साजिश है ये? जी नहीं, ये यहूदियों की साजिश नहीं, ये फाते कौमों की नफ्सियात है। ये वो क्लस्टर हैं जो कि वर्ल्ड वॉर जीते थे, ये मिल के आए थे इधर, और इन्होंने इधर हमला किया था, और ये भाई साहब इनके साथ दे रहे थे, क्योंकि टर्की उस वक्त होता। ये होती है स्ट्रेटजी, गौर से देख लें किधर। ये इस तरह करते हैं डिग्रियां। हम कैसे करते हैं डिग्रियां, हमें भी पता है। ये होता है मेंटल कैपिटल को मेजर करने का मैप के आगे कौन सी एजुकेशन फील्ड ने कौन सी जगह पे कितने पंजे गाड़ने हैं इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में। ये है इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर रेशमा, असल में इस तरह करते होते हैं डिग्री। दिस इज, ये स्लाइड ले लीजिएगा, इधर सही कलर समझ नहीं आ रहे। ये बताती है कौन सी फील्ड हमने चूज करनी है दुनिया में अगले 50 सालों के लिए, जिधर हम पावर में रहेंगे, एकेडमिकली हमारी बात मानी जाएगी। ये है, इसके थ्रू दुनिया डिग्री करती है। हम किसके थ्रू करते हैं इंडिया पाकिस्तान में, कि आपके फलां कजन डॉक्टर बन गई थी तो तुमने भी डॉक्टर ही बनना है। ये है हमारा तरीका, ये है दुनिया का तरीका, किस तरीके से आपने अपनी फील्ड चूज करनी है। कभी देखा भी है हमने पाकिस्तान में, कभी किसी ने समझाया था कि मैपिंग क्या होती है?
एकेडमिया कहते किसको है? ये तस्वीर तुक्के पे नहीं आई, ये बड़ा पुराना मतलब बहुत ज्यादा डेटा का पैटर्न है। क्या है ये पता है कौन है? ये कौन लोग हैं जो रिसर्च पेपर सबमिट कर रहे हैं? बस ये वो लोग हैं, दैट्स इट। ये वो लोग हैं जिन्होंने साइंस के ऊपर आर्टिकल लिखा और एक्सेप्ट हो गया। खाली कीबोर्ड इस्तेमाल किए दिमाग के साथ, कोई बंदूक नहीं उठाई, कोई पैसे नहीं बनाए, कोई कुछ नहीं। भाई ये वो लोग हैं कि जिन्होंने सही जगह पे अपने दिमाग को मरकूज करने की कोशिश की हुई है। अब आपको दिखाता हूं, जब ये कर लेते हैं, ये है वो नंबर जो निकलते हैं। फिर हम कह रहे हैं इमरान खान की इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं तो नवाज शरीफ की, पैसे ठीक हो जाएंगे पाकिस्तान के। इतने जाहिल हम कि इन जाहिलों को भी अपने से मतलब अपने आगे नहीं आने दे रहे कि नहीं जहालत में भी मैं जीतूंगा। ये नहीं रेशमा, ये है आपकी टेक्निक। ये हैं वो लोग जो असल में पॉलिटिशियंस हैं। ये बताते हैं नवाज शरीफ जीतेगा। ये शक्लें असल में बता रहा हूं, इन्होंने बताया है कि नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर लगाओ। आप समझ रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने लगाया है? नो, हमारे चीफ को तो इनकी कॉलें तक नहीं जाती, इतना लो रैंक है और हाई रैंक है, फर्क है। ये जिन लोगों को कॉलें करते हैं, वो जिन लोगों को कॉलें करते हैं, वो हमारे चीफ को कॉलें करता है। ये कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर? नो, दीज पीपल एट द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। पीछे कौन बैक कर रहा है? पूरी की पूरी लॉबी कम्युनिटी। ये है तरीका दुनिया फतह करने का। गिन के कितने बंदे, इनमें से कितने आगे आए? ये ले, इतने आगे आए। बाइडेन की कैबिनेट में इतने पहुंचे, काफी थे, काफी हैं, क्योंकि बाकी के लोग पीछे बैठते हैं। ज्यादा ताकत पीछे होती है कैमरे के। उनको पता है असली ताकत कैमरे के आगे नहीं होती। आगे उन्हें छोटे छोटे बंदर नचाने होते हैं, मुदारी तो हम पीछे हैं। ये हैं आपके इनमें से ये कौन? ये बाय द वे इस्राएल का झंडा है, पता ना आपको? और ये कहां पे पाए जाते हैं? अमेरिका में। ये नेशनैलिटी इस्राएल की है, जॉब इनकी और काम इनका अमेरिकन कैबिनेट, सेनेट, सीआई और हर जगहों पे है। आप बताएं कितनी जल्दी फलस्तीन को बचाऊं? ये हवाई तुक्के मारना बड़ा आसान है, ईमान की ताकत पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बिल्कुल ईमान की ताकत पे इकट्ठे करने के लिए कह रहा हूं। बाकी की जगहों पे अल्लाह ताला ने कहा था ना, ऐसे नहीं होगा। उठ उठ, शाबाश, बढ़ मेरी तरफ, मैं भी आऊंगा तेरी तरफ। ये स्टार्ट मैंने ऐसे किया ना, ऐसे नहीं अल्लाह ताला ने मदद करनी। अल्लाह ने कहा पहले तू एक कदम उठा, फिर मैं 10 कदम उठाऊंगा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौम, हत्ता जब तक के ला युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि तुम खुद नहीं कर रहे हो। मेरे रब की गैरत को ललकार रहे हम कि या अल्लाह हम जमीन पे गिरते रहेंगे, तू नीचे आता रहा हमारे पास। किस रब को पहचाना आपने? बाय द वे तौरात में एग्जैक्ट सेम आयत है, इंजील में भी ये सेम आयत है। उधर भी नहीं ये आयत करप्शन की नजर हो सकी कि अल्लाह ताला ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। आप क्या समझ रहे? तुक्के पे होते हैं? नहीं। यहूदियों की साजिश है? जी नहीं, ये भी यहूदियों की साजिश नहीं है। ये यहूदियों का खुलेआम प्लान है। साजिश पीछे होती है। This is their identity. That's how they place themselves in the right places. And competence से काम करके दिखाया उन्होंने। उनकी कंपनियां जितनी मर्जी बायकॉट करते हैं, हम जो करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह, मगर परफॉर्मेंस उनकी कंपनियों की, प्रोडक्ट उनकी कंपनियों के मुसलमानों की कंपनियों से करोड़ गुना बेहतर है। हम तो खुद कभी मुसलमानों की कंपनी के प्रोडक्ट नहीं लेते क्योंकि हमें पता है फॉल्टी है। ऐसे नहीं होगा।
मां लगेगी, हाँ बाप भी लगेगा, हाँ लगेगा। 2 नस्लों तक एटलीस्ट, इस नस्ल में तो जो आप और मैं हैं, इस नस्ल में तो शुरू कर दें, क्या पता मेरी नस्ल जाया और खर्च हो जाए और मेरा बेटा काम कर जाए। जी हो सकता है, ऐसे हो सकता है। इस पे ईमान रखते हैं कि हाँ जी काम तो करेंगे, ऐसे तो नहीं होगा, मुफ्त में नहीं होने वाले काम। बहरहाल अभी ये चीज तब आपको समझ आएगी जब आपको, कहां पे हूं मैं, ये आपको तब समझ आएगा जब मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊंगा, जब इन लोगों की परफॉर्मेंस नजर आएगी तो आपको पता चलेगा अच्छा हाँ, इसके लिए तो बगैर अल्लाह और बगैर रसूल के परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। हमें कितना बड़ा सवाल होगा हमारे से कि तेरे पास तो अल्लाह रसूल के पूरी एनर्जी और मोबिलिटी थी। एक एक सेकंड, मैंने आपको कहा ना, सही पर्पस में बच्चे पाए, एक एक सेकंड सवाब है आपका। दर्जात आसमानों में जा रहे हैं आपके, बापों के भी माओं के भी। पर्पस क्लियर किया और रोज के लिए थोड़ा थोड़ा काम करके जुट गए। कुछ सालों में आपको पता चल जाना कि फल तो ऐसे ही आता है, और ना आए वो तो अल्लाह का काम है, मगर पर्पस हमारा क्लियर था। ये है कि असली काम की तरफ आओ। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, हैया अल फलाह कहना आसान काम नहीं है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ डिटेलिंग टू सी कि अच्छा इसके हमारे पास सोल्यूशन है। जी हाँ, ये है सोल्यूशन। हाँ, अब कैसे करना है उन्होंने करके दिखा दिया, आपको भी दिखा दिया। उसके पीछे अल्लाह ताला ने अहकाम दिए, जी उनको दिए नहीं हमें, वो पूरे करें। जी हाँ, तो ये चारों काम तो करने पड़ेंगे, ये सफेद गोली से नहीं होने वाले। इसके लिए यू रियली नीड टू हैव सम सेंस। जी सर, लड़की के बाद लड़का। So my question is that as the psychology of the work done on the companion of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam give us a practical view in which a ruler was accountable to the pupil. So why the psychology of our generation on Palestine issue is different now? And secondly, sir, my question is that in a program you said that the Pakistani leadership is now literally waiting for the reaction of the pupil. So my question is that is this reaction is possible without any leadership? इतनी अंग्रेजी नहीं आती बेटा मुझे, सीरियसली समझ नहीं आया मुझे। पहले वाला से समझ आ गया। लेट मी रीट्रेट। लीडरशिप का क्या मतलब है? बंदा, राइट सर। सर देखें, अगर हम तौहीद की बात करें, बंदा ढूंढना बंद करें, स्टैंडर्ड ढूंढना शुरू करें, बंदा खुद ही क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई होगा। अभी इसलिए तो कह रहा हूं पीटीआई वालों से, किस स्टैंडर्ड में इमरान खान को क्वालिफाई कर रहे हैं हमें भी बताएं। हमें डिस्क्वालिफिकेशन के स्टैंडर्ड मिले तो हीरो मिल जाएंगे। हम हर बंदे को क्वालिफाई करने के लिए इसलिए ढूंढे में क्योंकि हमें बस खुद ना करना पड़े। बस वो ना, मुझे ना एक मैसेज रोज आता होता है, हजारों में से एक मैसेज कॉमन होता है कि साहिल साहब ये बातें बहुत है, बस सोल्यूशन बताओ, सोल्यूशन। ये चूरन बेचना बंद करो, सोल्यूशन क्यों नहीं बताते हो? अब मैं सोल्यूशन बताओ, नहीं ये करके भी दिखाओ। ये वो नेस्टी लोग हैं कि जो कहते हैं आसमान से गिरे ट्रक मेरे मुंह में रिस्क आए और वह कुछ मुझे सोल्यूशन खुद नहीं मैं सोचूंगा, मुझे सब कुछ तू बता फिर करके भी दे। उसके बाद दैट वाज योर जॉब। डोंट लुक फॉर लीडर्स। जब तक आप लीडर ढूंढते रहेंगे तब तक आप लीडर नहीं बन सकते। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई फाउंडेड अ मूवमेंट ऑफ मुस्लिम यूथ सोल्यूशन मूवमेंट। एंड क्या नाम है आपका? मोहम्मद आतिफ अख्तर। एंड क्या मूवमेंट है? हाउ टू स्पीक इंग्लिश ऑल द टाइम? नो तो इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हो लाहौर में? मैं उर्दू में बात करता हूँ सर। आती है उर्दू? आती है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे साथ क्या गेम डाली आपने? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैंने मूवमेंट बनाई है यूथ के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ, यूथ की क्रिटिकल वर्किंग। ठीक है, ठीक। नहीं मसले में ना आपके पीछे लोग बोलते हैं, मैं इसलिए आपका सवाल समझ गया हूँ, जवाब मैं आपको रील करके देता हूँ। लीडर ढूंढना बंद करें, लीडर बनना शुरू करें। जी बच्चा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन करना आपने चाहती असली हूँ। इबलीस को ना डायरेक्ट आसमान से मेरे अंदर ट्रांसफर कर दिया। सीधा ऐसा शैतान आता है इंसान के अंदर। नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह ना करे कोई साहिल अदीम बने। ओके,
याद रखिएगा, we better make Muhammads. We are here to do only one job. किसी शक में मत रहिएगा, किसी को भी क्वालिफाई करने का अल्लाह ताला ने क्राइटेरिया दिया, उसका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी और शक में मत रहना। एवरीथिंग एल्स इज एन इल्यूजन, और जो आपको ये नहीं बता रहा वो है असल में इब्लीस, या फिर पीटीआई में अगर आप तो अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है ना पाकिस्तानियों के ना फेवरेट मशगला है पीटीआई वालों को तंग करना। वी ऑल लव इमरान खान। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप खुद भी तो बाहर पले बड़े हैं और आपकी वहीं की नेशनैलिटी है और व्हाटएवर, इसीलिए आप इतना ब्रॉड माइंड बात कर लेते हैं। अच्छा। जबकि हम पाकिस्तान में रह के ये ओपन माइंड अपने बच्चों के अंदर डेवलप नहीं कर सकते, बिकॉज उनके इवन फादर की तरफ से, फैमिली की तरफ से क्राइसिस आ सकते हैं। गलत बात है, ये गलत बात, दोबारा नहीं सोचना आपने। ब्रॉड माइंड अल्लाह की किताब में है, अमेरिका में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं गोरा कितना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहता है, उधर भी सास बहू लड़ाई होती है, समझ रहे? नो सर, बट हम यहाँ पे स्कूलिंग में करवाते हैं बच्चों को, ये सब हम नहीं करवा पा रहे। पता नहीं आप किस चीज को ब्रॉड माइंड कह रही हैं। नहीं, जिस तरह आप ओपन बात कर लेते हैं, इवन हमारे यहाँ स्कॉलर्स ऐसे बात नहीं कर सकते। आप खुद ही अभी बता रहे थे। तो इसके लिए गोरा कहाँ से आ गया? साहबा से सीखी ना। नहीं, मेरा मतलब कि आप बाहर पले बड़े हैं। देखे फिर बाहर नहीं, मतलब कि आप पाकिस्तान में नहीं पले बड़े, जिसकी वजह से आप इतना मतलब ओपन बात कर लेते हैं। ये मेरे ख्याल से, अगर क्या आपका ख्याल गलत है? नो सर, जैसे हमने यूथ क्लब ज्वाइन किया हुआ था, वो भी रिजर्वनेस में बात करते हैं। जो भी हमने इस्लामिक इवन निगत मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, आपने किया था? हम सब ने किया। मैं यंग लोगों की बात कर रही हूँ, अस्सलाम वालेकुम। इसमें थे, बट आप इस चीज की प्लीज हमें गाइड दें। पाकिस्तानी मुसलमान रास्ते में रुके। वालेकुम सलाम। कौन है सर? मैं 4 घंटे से खड़ा हूँ, पाकिस्तानी मुसलमान। क्या करूं मैं? क्या करूं? उनको क्या कहूं? घर जाएं? वो बात करनी थी ना। नहीं, चले कर ले जी। बच्चा बोले कहाँ चलेगी जी? अच्छा चले, मैं आपका सवाल समझ गया हूं। मैं एक बात बता दूं तमाम खवातीन को, जब तक आप ये सोचेंगी ना कि आपके अंदर कमी है, पूरी दुनिया प्रूव कर देगी कि आप ठीक थी। जिस दिन आपने कहा ना कि आपके अंदर कमी नहीं है, पूरी दुनिया प्रूव कर देगी कि आप वाकई लीडर थी। अब आपके ऊपर चॉइस है कि आपने लोगों से क्या प्रूव करवाना है। ठीक है, हमारे पास हमारा नबी है, बस अब कुछ नहीं चाहिए। खुदा का वास्ता है सीरतुन नबी शुरू कर दें, खुदा का वास्ता। मैं मिन्नतें करता हूं कि नबी अलैहिस्सलाम की सीरा पढ़े, किसी अमेरिका की जरूरत नहीं है। नफ्सियात का, सियासत का भी। क्या मतलब कहां से पढ़ना है? लाहौर में रह के कौन से सवाल कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। आता हूं मैं, इस पे वापस आता हूं। अच्छा, छोटा सवाल कीजिएगा प्लीज। आप इतना ज्यादा सच बोलते हैं तो आपको कोई वीडियो डाला नहीं उठाने आता? 2 दफा। नहीं सर, वाकई इतने ज्यादा आप सच बोलते हैं, बिल्कुल खुलेआम कहते हैं कि जी ये डेमोक्रेसी गलत है। यहाँ पे तो डेमोक्रेसी के अंदर जो बैठ के फजूल। ठीक है, मैं समझ गया हूँ सवाल आपका। सवाल अच्छा सवाल नहीं भाई, एक सवाल एक सर, एक नहीं सर प्लीज पीछे देखो सर मैं इन सबसे पहले खड़ा हूँ। अच्छा पूछा वो लोग देखो सर, वो आपका टाइम 3 बजे था। आपकी टीम ने हमें सोशल मीडिया पे बताया था कि 3 बजे आपने आना है। आप खुद 4 बजे आए थे। लीडरशिप आप बात कर रहे हैं तो आप खुद 4 बजे आए थे। सवाल पूछना ताना क्यों मार रहा है? और दूसरी बात ये सर, सुने और मैं 3 बजे 4 बजे नहीं आया हूँ, मैं 3 बजे ही आया हूँ सर। हमारे पास 4 बजे। हाँ, तो सुनिए, आपने मुझसे कहा है कि आप यहाँ पे 4 बजे क्यों आए? तो मैंने आपसे कहा 4 बजे नहीं आया भाई दबे, मगर मैं 3 बजे ही यहाँ पे था। एंटर मैं 4 बजे जब भी हुआ, 3:30 पौने जो भी आपने स्टार्टिंग मुझे दी है। ठीक है। अच्छा सर, आपने एक पॉडकास्ट में, नादर अली की पॉडकास्ट में कहा था कि बेटा नंबर 3 सवाल आ गया। एक सर, मैं काफी देर से खड़ा हुआ था ना सर। माइक ले लिया जाए। कहाँ है मेरा उमर बिन खत्ताब? इंसाफ का तकाजा भी कुछ होता है जी। नहीं, उनकी बारी है।
नहीं, आपसे बात हो चुकी है, जिनसे बात नहीं हुई नहीं हुई सर, नहीं हुई। आपके क्वेश्चन के ऊपर आंसर दिया था मैंने, मेरे से बात नहीं हुई सर। नहीं, बात तो हुई थी, मगर चल कोई बात नहीं, लेकिन वो आंसर था। जी पूछिए। अच्छा सर, मेरी बेसिकली एक क्वेश्चन तो आपके ऊपर थोड़ी सी तनकीद है, एक उन्होंने कर दी, एक मैं भी कर देता हूँ, और एक भी मैं भी करूंगा बाद में। जी जरूर करें, जरूर अपने करें। जी जरूर करें। अच्छा, तो तनकीद मेरी ये थी कि करेज आप अपनी टीम को भी दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास आने लगे तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, करीब नहीं आना, और प्रोटोकॉल भी सेम वही मिल रहा है जो। सुने, वो इसलिए नहीं कर रहे कि वो आपसे डरते हैं, करेज का लफ्ज नहीं आता इधर जी। टाइम बचा रहे हैं कि सर अगर आपको ये देखें कि वो एक सवाल के मुझे 4 सवाल आ रहे हैं, मुझे नमाज भी अकेले में 2 बंदों की जमात में पढ़नी पड़ी है, बाहर लोग असल में वक्त चाह रहे होते हैं, वो वक्त बचाने के लिए हो रहे हैं। नहीं तो आपने किसने भी मुझे गोली मारी तब तक लेट हो चुका है वो। कब से खड़ा बहुत मुश्किल है ना, एक कॉमन पर्सन के लिए आप तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। क्या ये सीरा में है, कोई सहाबा इसी तरीके से मुश्किल से मिलते थे दूसरों को? मैं ये जस्ट जानना चाह रहा था। जी बिल्कुल, इट्स स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम जो हर बंदे के साथ होती है। ठीक है, नबी इस्लाम के सामने एक बंदा आया और कांपना शुरू हो गया। बहरहाल इस स्टैटिस्टिक्स में मैं अपने आप को किसी नबी से नहीं कंपेयर कर रहा हूँ, ये बेसिक स्टैट्स है कि एक बंदा जिसके पास इतने लोगों ने सवाल पूछने आना हो, या कोई हेल्प या कोई कमेंट, सजेशन, आइडिया, तो ज़ाहिर मैथ्स है ना कि एक वक्त में एक बंदे की ही बात सुनी जा सकती है, या फिर इतने घंटे 24 घंटे। तो वो कांपना शुरू हो गया कि उस नबी इस्लाम ने कहा कि पकड़ के उसको कहा कि क्यों ऐसे कांपता है, मैं ऐसी औरत का बच्चा हूं जो खुश गोश्त खाती होती थी। जी ओके, ठीक है, गौर से समझें ये इस हदीस के पीछे फलसफा क्या है कि एक इंसान ये नहीं सोच सकता कि मैं कोई, मेरी वजह से लोग आ रहे हैं, अल्लाह ताला ने करेक्ट करने होते हैं इंसान को। अल्लाह नबी इस्लाम बता रहे हैं, हालांकि वो नबी है, हम नबी नहीं है, और वो कह रहे हैं कि वो ये बता रहे हैं कि भाई ये अल्लाह का मामला है कि तू मेरे पास आया। दूसरा, अब्दुल्ला बिन अब्बास एक दफा सेशन कर रहे हैं। अच्छा, मैं कितनी तफसील में जा रहा हूं, आपको बेसिक स्टैट्स बता देता हूं। इस वक्त आपके जो पीछे एक बंदा खड़ा हुआ है ना, वो आपके सवाल के तूल के ऊपर इरिटेट हो रहा है, क्या छोटा करके मेरी बारी आ जाएगी। सुने, हर बंदा, वो भी। सो देयर इज ओनली वन वे टू डू दिस, के जितना कम टाइम एक बंदे के साथ लगाया जाए उससे ज्यादा बंदे इंटरैक्ट कर सकेंगे आपस में। नहीं, आई होप ये जो मैंने क्वेश्चन किया ना, ये ज्यादातर आपके इवन दैट के आईएमएस वालों का भी ये सवाल था। जितना तो मैं ओपनली एक्सेसिबल हूँ इन टर्म्स ऑफ कि मैं 3-4 शहरों में होता हूँ हर वक्त जी, और मैं खुलेआम घूमता हूँ, आपको पता होगा। मैंने तो जी, अपने ड्राइवर को भी कह देता कि मेरी वजह तुझे गोली लगी ना तो तू जन्नत में नहीं जाएगा। मुझे बचाना जन्नत की कोई निशानी नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो था, जो एक्चुअल क्वेश्चन था, ये तो मैंने तनकीद की थी, मैं छोटा सा, ये ज्यादा बड़ा नहीं। मुझे खुशी हुई कि कैसर अहमद राजा साहब के साथ आप इकट्ठे हुए और आपके आगे फर्दर प्लान, इवन दो के मुझे भी रिवाइवलिस्ट के जो ऑफिशियल पेज था वहां से आपकी अनाउंसमेंट का पता चला कि यू आर कमिंग हियर, और वहां से कहा गया, मोटिवेट किया गया कि आप जाएं। तो हम चाहते हैं आप इकट्ठे हों, क्योंकि ये आपका अमली स्टेप था कि एक और इन्फ्लुएंस पर्सन को, मुस्लिम उम्मा को इकट्ठे करने के लिए आपने एक शख्स को अपने साथ जोड़ा, जो एक अच्छी मूवमेंट थी। तो अब हम चाहते हैं कि आप इकट्ठे मिलकर स्ट्रेटेजिकली भी चलें, जैसा कि अब वो आगे क्या कर रहे हैं वो उनके, आपने शायद बस इसका आंसर दे दीजिएगा कि आप इकट्ठे हैं या कोई अभी। जो अल्लाह का नाम लेगा मैं उसके साथ हूँ, अल्लाह और उसके रसूल का, ठीक है, कि भाई इन रसूलों के ऊपर आगे चलना है। देखें, IMS किसी के डैडी की प्रॉपर्टी नहीं है। अल्लाह ताला ने काम लेना हो, जो भी आ रहा होगा उसको हम देंगे, आगे काम करो। तो कैसर तो इज अ वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ व्हाट्स द वर्ड, दिस होल विजन कि भाई अल्लाह का ही इंतजाम लेके आना है, ठीक है, सिस्टम क्रिएट करना है, और क्लस्टर बनाने का कहीं, और हम खुद ना क्लस्टर बना रहे हो तो फायदा क्या। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे ख़वातीन की तरफ से ये आया था कि जी आप बाहर से पढ़ के आए और आपका विजन बहुत ब्रॉड है और आपकी लैंग्वेज बहुत ब्रॉड है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुद पंजाब यूनिवर्सिटी IBA डिपार्टमेंट की टीचर हूँ, और वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन रेज किया था और मुझे एक प्रेजेंटेशन देनी थी कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द इंटरसेक्शुअल एंड क्या कहते हैं ट्रांसजेंडर,
और इस बेस पर मुझे इस सवाल के ऊपर मुझे प्रेजेंटेशन देनी थी, इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर मुझे एक क्या कहते हैं सेमेस्टर के लिए एक्सपेल कर दिया गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था मेरे ऊपर मुझे फियर ऑफ अल्लाह है, सिर्फ मुझे लोगों का फियर नहीं था, इसलिए मुझे दोबारा वापस बुला लिया गया। इसलिए मेरा इनसे ही कहना है कि फियर ऑफ अल्लाह लाएं, सिर्फ किसी और का फियर ना लाएं और देखिए पक्के मुसलमान बने। आमीन आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, आपने हमें अच्छा सोल्यूशन बताया। मेरा क्वेश्चन है फ़लस्तीन और इजराइल का जो मसला है उसी पे है, बट वो सोल्यूशन से पहले मैं उसकी रीजनिंग के बारे में क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जल्दी पूछिएगा और छोटा सवाल कीजिएगा। सूरह बकरा के शुरू में आयात है जिनका मफहूम इस तरह से है कि एक किताब है तुम्हारी हिदायत के लिए। ऊंचा बोलेंगे जी। ये सूरह बकरा के शुरू में कुछ आयात हैं जिनका मफहूम है कि ये किताब तुम्हारी हिदायत के लिए है, उन लोगों के लिए जो तुम पर ईमान लाए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस पे भी जो तुम पे नाजिल किया गया, उससे तुमसे पहले भी जो नाजिल किया गया, जिसमें आते तो रात और इंजील। अब जो ज़ायनिस्ट इजराइली हैं उनका इरादा है कि उन्होंने एक्सपैंड करने हैं इजराइल की हदूद को, बिकॉज दे से कि क्या करना है, स्टैंड करना है, इजराइल की हदूद को एक्सपैंड करना है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम दे से दिस इज द प्रॉमिस्ड लैंड इन द तोरा। What's your question? My question is, we don't have any authentic texts of the Torah and Injil, but we are supposed to have iman on those texts. How do we know कि उधर ये mention है या नहीं कि ये promised land है? Mention है. And in the case अगर ये mentioned है, तो how do we argue against God's No, promise? we don't listen. उनकी किताब में हमारे लिए नहीं मेंशन, उनके लिए तो फर्क नहीं पड़ता कि हमारा ईमान है उनकी किताब की उस लाइन के ऊपर कि नहीं। वो आयत अगर उनके लिए अल्लाह की आयत है तो वो तो अपने प्रॉमिस लैंड पे आ रहे हैं। वो ये तो नहीं कहते कि साहिल मियाँ तुझे तो पता है कि ये हमारा प्रॉमिस लैंड है। वो ये कहते हैं साहिल मियाँ तेरी कोई औकात नहीं है, हमें हमारी किताब के ऊपर ईमान है, ये हमारे लिए प्रॉमिस लैंड है। ये बाय द वे इसराइल उनका प्रॉमिस लैंड ही है, याद रखिएगा। और दुनिया पूरी मुसलमान का प्रॉमिस लैंड है, ये कुरान में है। ओके, ये जो सूरत आयत पढ़ी थी ना आज भाई ने, हुवल्लज़ी अरसला बिल हुदा व दीनिल हक, ये क्या है कि तुम देखोगे लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, कि तुम्हारा सिस्टम बाकी के सारे सिस्टम पे गालिब आएगा। आई प्रॉमिस यू दैट, ये आएगा, ये अल्लाह ताला बता रहे हैं। वो अलग बात है भाई ने कह दिया था कि नबी इस्लाम के टाइम के ऊपर मक्का में आ गए थे, नहीं, दिस इज ऑल ओवर द ग्लोब, जो कि अल्लाह ताला ने करना है, वो हमें नबी इस्लाम ने खुद भी बता दिया। ठीक है, अब मसला ये है जो आपने सवाल किया, तो टेक्निकल इसलिए होता है कि हम जिस मसीहा को मानते हैं और वो जिस मसीहा को मानते हैं उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस है, उसकी आइडेंटिटी में क्लैश है। ठीक है, अगर उनका हमारा मसीहा एक ही होता तो प्रॉमिस लैंड वाली बात मैं ऐसी मान लेता, क्योंकि हमारे ईसा इब्न मरियम ने पूरी दुनिया के ऊपर राज करना है, पता है ना आपको इस बात का। उनके मसीहा ने उनके ख्याल से पूरी दुनिया पे राज करना है। यहां तक मैं उनकी आयत भी मानता हूं, मगर उस मसीहा को नहीं मानता जिसको यहूदी मसीहा कहते हैं। ठीक है, तो प्रॉमिस लैंड उनका भी पूरी दुनिया है, मगर एक आयत इसराइल के ऊपर है, यहां तक कि जैसे मैंने तुझे जहेज दिया, यह आयत है कि मैं जहेज में तुझे इसराइल देता हूं, अपने आप को शौहर और तुझे बीवी बना के। ये आयत इसी मफहूम में है, किसके लिए? यहूदियों के लिए। किधर? तौरात में बिल्कुल है। अब मैंने तो नहीं लिखी, ना किसी यहूदी रहबाई ने लिखी है, नहीं लिखी की बहस जरूरत है, क्योंकि उधर जिधर भी है, जिसने भी लिखी अब आ गई। अब उसके लिहाज से वो प्रॉमिस लैंड की एंटाइटलमेंट मांगते हैं कि भाई हमारी तो देखो किताब में लिखा है। मतलब मैं आप खुद बताएं, मैं अमेरिका जाऊँ, कुरान में लिखा है मायामी जो है ना, मायामी ये फ्लोरिडा की स्टेट मेरी है, कुरान में लिखा है, तो वो ये कहेंगे कि भाई तेरे कुरान में लिखा है, हमारा क्या काम है। मगर हम इतने कोई कमियां दे बाल, हम ये नहीं उसे कहते कि तेरी किताब है तो घर जाके पढ़, हमारे इलाके में अपनी किताब पढ़ रहा है। ये हमसे मुहिम्मत नहीं हो रही बोलने की। क्यों? उसके पीछे ये तस्वीरें जो आपको दिखाई हैं मैंने, और इट टुक ओनली 30 years टू डू दैट। 30 साल के अंदर उन्होंने तौरात को, कि मेरी तौरात में लिखा है प्रॉमिस लैंड है, ऐसा जुमला बुलवाया जैसे पूरी दुनिया तौरात की फॉलोअर है। ये जुमला सिर्फ तौरात के फॉलोअर को बोला जा सकता है कि ये प्रॉमिस लैंड है, और पूरी दुनिया को यूएन में खड़े होकर बोल रहे हैं ये प्रॉमिस लैंड है। इसका मतलब क्या है? उन्होंने पूरी दुनिया को तौरात के ताबे कर लिया। ये होता है लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली।
अल्लाह ताला इनसे कह रहा, हमें कह रहा कुरान पाक में कि इनसे पूछो तो सही कौन सा वादा किया था इनसे अल्लाह ने। और अल्लाह ने हमें बताया ना फिर कि ये वादा तो मुसलमानों मैंने तुमसे भी किया है। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला ने कहा है कि ये वादा इनसे, ये तुम्हें बता रहे ना, ये वादा तुम्हारे साथ भी है। और अगर तुमने पूरा ना किया, क्या नाम है आपका, सना, पूरा ना किया तो अल्लाह ताला ने कहा कि फिर मैं तुम्हें ऐसी कौम से खुद रिप्लेस करूंगा जो तुमसे बेहतर होगी। तुम मेरे कोई रिश्तेदार नहीं हो, मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है अल्लाह को। अल्लाह ने सूरह मोहम्मद में मुसलमानों को बताया कि तुम्हें खुद उखेड़ के फेंकूंगा मैं और किसी और कौम को तुम्हारी जगह लेके आऊंगा। ये वही वादा है, अल्लाह एक ही वादा करता है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि पूरा कर, आ जा इस्लाम में और छा जा पूरी दुनिया के ऊपर। ये है हय्य अलल फलाह। हज़रत ईसा इब्न मरियम ने पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी है, उनके मसीहा ने भी। इसलिए मुझे पता है कि उनका मसीहा असल में ईसा इब्न मरियम है, वो पहचान नहीं रहे। सो इट इज ऑल अबाउट द सुपीरियर साइकोलॉजी। ओके, आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस। लास्ट फ्यू क्वेश्चन सर, इसके बाद पहले जी लास्ट फ्यू क्वेश्चन, 2-3 सवाल बस, उसके बाद अल्लाह हाफ़िज़ करेंगे। इससे पहले कि मैं लेता हूँ, वालेकुम सलाम, मैं आता हूँ। आप लोगों को अच्छा, आप तो वो कैसे पता चलेगा ग्रुप का, इनको पता है सबको? वो तो मुझे भी नहीं पता। नहीं, इनको इस पे लोग कैसे कनेक्ट होंगे? अच्छा, मैं आपको मौका देता हूँ, आपको आगे खुद बताइएगा ना, आप बेहतर तरीके से बताएंगे। जी सर, मैंने क्या बताना था? आमना कहाँ है? We have them in the group. Okay, जी सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अभी जैसे अपने सारा आइडिया प्रोसेस समझाया, इसके अंदर आई स्टिल बिलीव कि इट्स स्टिल लेंथी प्रोसेस। लाइक अभी जब हम फ़लस्तीन को देखते हैं, इंडिया को देखते हैं, वी स्टिल थिंक कि ये इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अभी हमारा फर्स्ट स्टेप आई थिंक ये होना चाहिए कि अब लैंड, जियोग्राफिकल लैंड, जहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अल्लाह और सुन्नत, अल्लाह की किताब और सुन्नत के मुताबिक है, उसको वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाए। इसके दूसरे हिस्से में मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि वाई आर हम नेशनलिज्म को भी प्रमोट करते हैं, इस सेंस में कि किसको नेशनलिज्म, हम जब भी खिलाफा की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। आई ऑल्सो सी अफगानिस्तान एज ए अपॉर्चुनिटी। वहाँ का भी जो सिस्टम है, इट्स नॉट वेरी मैच्योर, जिसको आई थिंक उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि उसके अंदर भी इस्लाम को नाफिज किया जा सकता है। अफगानिस्तान में या उधर हो रहा है नाफिज पहले यहाँ से, तो आई थिंक उसको वो भी हमारा एक सोर्स होगा कि उसके कैपेसिटी। जी बिल्कुल, करोड़ रुपए की बात है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। यस, या और 100% ग्लोबल स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, वरना नहीं स्ट्रेंथन होगा अफगानिस्तान। याद रखिएगा, पाकिस्तान नहीं कर सकता स्ट्रेंथन अफगानिस्तान को, दुनिया पूरी के मुसलमान मिल के स्ट्रक्चर के थ्रू। मैं उनको बहुत पुश कर रहा हूं, जितने मेरे असर रसूख में बंदे हैं, कि भाई प्रेजेंट करो दुनिया को, दुनिया तरस रही है, दे विल हेल्प यू विद बिलियंस। आप प्रेजेंट क्यों नहीं कर रहे इस वक्त? It will take a little time for me to, convince them, right. But they are listening to me. तो इसका मतलब है और लोगों को भी सुन रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। अब रही बात नेशनलिज्म की, तो इसमें कोई कॉमन सेंस की बात है। आजकल की यूथ इस कॉन्सेप्ट में आलूदा नहीं है। ये पिछले हमारे बुजुर्गान थे जो पाकिस्तान को, इस्लाम को एक ही चीज समझते थे। आजकल का कोई लड़का लड़की कंफ्यूज नहीं है कि पाकिस्तान और इस्लाम दो अलग चीजें हैं, इंडिया और इस्लाम अलग चीजें हैं, बांग्लादेश इस्लाम अलग चीजें हैं। इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। आप पाकिस्तान के लिए जिंदगियां दें, बेशक पूरा दें, मगर जान अल्लाह को ही देनी है। जान सिर्फ अल्लाह के लिए देंगे, इस्लाम के लिए देंगे। पाकिस्तान इज नॉट आवर गॉड। पाकिस्तान इज जस्ट अनदर प्लेस which we have to protect so that we can protect the lives of Muslims here. Otherwise सब कुछ इस्लाम है। मैं पाकिस्तानी नहीं, मुसलमान हूँ। पाकिस्तानी is, I could have been anybody. मेरे पाकिस्तानी होने से मेरे मुसलमान होने का कोई ताल्लुक नहीं। याद रखिएगा, मैं इंडिया में भी होता था, मैं उतना ही मुसलमान होना चाहिए था। मैं अमेरिका में भी पैदा हूं, मैं उतना ही मुसलमान होना चाहिए था। मेरा इस्लाम ही सब कुछ मेरा एसेट है। तो पाकिस्तानी होने से मैं अमेरिकन से बेहतर नहीं हो जाता, याद रखिएगा। ना ही मेरे ऊपर कोई स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द वर्ल्ड आती है, मगर मुसलमान होने से मेरे पे एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द वर्ल्ड आ जाती है।
पाकिस्तान को फायदा उठाना चाहिए मेरे मुसलमान होने से, ठीक है, वो नुकसान उठा रहा है। पाकिस्तान इटसेल्फ नुकसान उठा रहा है कि इतने मुसलमान इकट्ठे हो गए, क्योंकि ये इस्लाम के नाम पे 2 नंबरी कर रहे हैं। और जिस वर्जन ऑफ इस्लाम में आ गए वो इस 1 नंबरी की तलकीन भी नहीं दे रहा इनको। वो कह रहा ठीक है थोड़ा बहुत ही कर लो बात की, बाकी सब कुछ ठीक है। जी लास्ट क्वेश्चन प्लीज। मैं कान से सुनूंगा, यहाँ से, वहां से, कहां से? अस्सलाम वालेकुम सर। सर वहां से 2 बार हुआ पहले। कहां से? वहां से गर्ल्स की तरफ। अभी आपका क्वेश्चन लिया ना मैंने, आखिरी क्वेश्चन आपका नहीं लिया? अच्छा आपका लिया, सॉरी। आ रहा हूं आपके पास, लेता हूं। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज मोहम्मद सलमान एंड सर आपने ट्विटर पर पिछले दिनों एक ट्वीट किया था कि अली अमीन गंडापुरी के हवाले से कि इमरान खान तुमने उसको वज़ीर आला बना दिया तो मेरी यूथ को कंफ्यूज ना करो। अभी कुछ देर पहले आपने जो है वो सल्तनत उस्मानिया को खिलाफत बोला, तो क्या आपने खिलाफत को कंफ्यूज नहीं किया? वो कौन सी खिलाफत? वो मुल्कियत थी। सिस्टम था बेटा, वो सिस्टम था। आप खिलाफत का लफ्ज जो है ना समझ लें सारे, खिलाफत बादशाह के अंदर भी हो सकती है। ओके, खिलाफत को ना कोई खास किस्म का फ्लेवर ना दिया करें। खिलाफत सल्तनत उस्मानिया के तमाम बादशाह अयाश थे, कैसे आप उन्हें खलीफा कह सकते हैं? और उमर बिन अब्दुल अजीज भी अयाश थे। सल्तनत उस्मानिया की बात कर रहा हूँ। सुने सुने, उमर बिन अब्दुल अजीज 3 मार्च 1924 को सल्तनत उस्मानिया टूटी है ना। उस्मानिया हो या आपने कहा है वो मलूकियत थी, तो खिलाफत कैसे हो सकती है? मैं सिर्फ सल्तनत उस्मानिया को अयाश आदमी को तो छोड़ देना, आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। सर आपने बोला कि आज 3 मार्च 2024 है और 3 मार्च 1924 को सल्तनत उस्मानिया टूटी और उसको आपने खिलाफत नहीं बोला, मीन्स कि आपने कहा खिलाफत टूट गई। अच्छा, तो आप कैसे उसको खिलाफत कह सकते हैं? कि बताता हूँ कैसे कह सकता हूँ ना। आप बंदे मारना छोड़ देना कि वो बंदा कौन था, 2 नंबर आ गया था। सिस्टम समझें। बेंजामिन फ्रैंकलिन इसी अयाश खलीफा को टैक्स देता था जिंदा रहने का। सुने, बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन है? नहीं ना पता? अमेरिका का सदर इस अयाश 2 नंबर मुसलमान को मेडिटेरेनियन सी में जिंदा रहने के पैसे देता था, जुजिया देता था हमें। ये सिस्टम की ताकत होती है कि 2 नंबर अयाश भी इस सिस्टम के अंदर इस्लाम को कोई डैमेज नहीं होने दे रहे थे, जो मुसलमान खिलाफत में था। मैंने कहा कि ये मोमिनीन बैठे हुए थे। मलूकियत तो उमर बिन अब्दुल अजीज कैसे खलीफा बने हैं, बताएं जरा जी। विरसे में मिली उनको, सोचें। तो खिलाफत को आप स्ट्रक्चर, खिलाफत का जो स्ट्रक्चर है ना उसको समझें। वो बादशाह भी अप्लाई कर सकता है, और मैं इसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहता हूं, वो भी ये भी कर सकता है अप्लाई। ये करता नहीं है क्योंकि काकूल में इनको 2 नंबर किया जाता है। सर आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कि सल्तनत उस्मानिया के अंदर जो एक मतलब कि चेन चली है, जितने भी हुक्मरान थे वो बंदे बोले बंदे 2 नंबर थे। 2 नंबर थे बिल्कुल। हाँ, तो कौन कह रहे थे? सर बिल्कुल थे, बात सुनिए ना। मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो 2 नंबर बंदे थे, आप उनको कैसे खलीफा कह सकते हैं? और उनकी खिलाफत को मैं सुने, वो पहली बात, बंदा नहीं खलीफा होता या होती, सिस्टम खिलाफत होती है। और सिस्टम को बादशाहत के थ्रू चलाएंगे। अभी तो बताया है, अभी तो वो बंदों को छोड़े यार। आप ये बताएं, ये 2 नंबर अयाश आदमी अमेरिका से जुजिया कैसे ले रहा था? सल्तनत उस्मानिया में से निकाल रहे होते हैं क्रिटिसिज्म वो सल्तनत। तो आप उसको खलीफा लिबरलिज्म को खुश करने के लिए नहीं मैं बोल रहा हूं, आप उसको काउंटर नहीं कर सक रहे, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि खिलाफत 2 नंबर है ना। सोचें गौर से। लिबरलिज्म कहता ना कि आपका जी खलीफा ही 2 नंबर है, तो कहना हाँ 2 नंबर है, मगर खिलाफत क्या 2 नंबर हो गई? किसका खुश कर रहे हैं हम? और वो उठाएं सवाल बेशक। सुने जरा, हजरत अमीर माविया, तो आपको सुने, आप लिबरल को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे कह रहे हैं, तो मैं उनको सेटिस्फाई नहीं करूंगा, अब मुसलमान को सेटिस्फाई करूंगा। गौर समझें, यजीद खलीफा था, क्यों नहीं था भाई? और खलीफा बन गया ना। और या आप कहते हैं, ठीक है, साहबा से पूछिए, साहबा ने बैत की है ना।
और भाई किसने आपसे कह दिया? और साहबा ने, आपको ये आयत आती है, साहबा को नहीं आती? अब्दुल्ला बिन उमर ने बैत क्यों की यजीद की? अब मुझे पता है ना, मैं इसलिए बता रहा हूं, गौर से सुने और सुने। और यजीद खलीफा था भाई, मानना पड़ेगा। क्या आप आंखें बंद कर लूं? यजीद अच्छा, यजीद खलीफा नहीं था और उसको जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? ऐसे न करें। यजीद के टाइम पे कौन खलीफा था फिर? हाँ सीरियसली, तो कौन हुक्म चला रहा था? यजीद चला रहा था। और सुने और हाँ हाकिम भी। अच्छा सुने, मैं ये कह रहा हूं यजीद के 2 नंबर लानती होने पे किसी को शक नहीं है, मगर सिस्टम खिलाफत के ऊपर आप यजीद को तो ना बैलेंस करें ना। सही सिस्टम में 2 नंबर बंदा आ गया बस। मैं ये नहीं कह रहा हूं मलूकियत की तरफ जाएं, मैं ये कह रहा हूं मलूकियत एक बंदा, नजाशी फॉर एग्जांपल, कहां को जबरदस्ती तो ना करें। नजाशी जो बादशाह है, बादशाह नजाशी, जिसकी नमाज जनाज़ नबी इस्लाम ने पढ़ाई है, नजाशी बादशाह, खलीफा नहीं बादशाह। समझे बेटा, अगर अल्लाह का वली असल में अल्लाह के असूल एज अ किंग भी लेके आएगा तब भी खैर है। इस्लाम में कोई ममानियत नहीं है बादशाह को, बादशाह के खिलाफ तो नहीं इस्लाम। क्यों मान लूं मैं डेमोक्रेसी को? क्या कर दिया? जी नहीं, अल्लाह की असूल बता रही होती है। एक जाहिल का बच्चा कहता है कि ये बंदा अल्लाह का वली है। सर आपने एक वीडियो में बोला था कि हजरत हुसैन की बगावत की वजह ये थी कि उन्होंने कहा था कि तुझे मैं नहीं बनने दूंगा खलीफा, क्योंकि तू जो है कहता है कि मैं बनना चाहता हूँ, कि मैं बनना चाहता हूँ खलीफा, ये आपने बोला था। सर हमारे क्वेश्चन है ना, इसलिए सर कह रहे हैं। जी सही कह रहे हैं जी। आता हूं मैं आपको, मतलब वादा नहीं कर रहा हूं, कोशिश करता हूं जी, जल्दी बताएं। वालेकुम सलाम। आपने जो बोला है कि पेरेंटिंग के ऊपर सेल्फिशनेस का जो फैक्टर निकाल के एम्पैथी डालनी है, तो वो जो बच्चों को रगड़ा लगाना है वो किस एज में लगाना है और किस किस्म का लगाना है? क्या लगाना है? रगड़ा। तो कितने बच्चे हैं आपके? अभी एक ही बेटी है। तो पाकिस्तान में ये होता है ना कि वो जब ये रगड़े की बात आती है तो मारना पीटना शुरू कर देते हैं ना बच्चों को। नहीं, मारना पीटना तो इस्लाम में मना है। इस्लाम में इंसान को नहीं मार सकते आप। सजा जरूर दें आप, मगर मारना नहीं आपने। सजा के 100 तरीके। उम्मुल मोमिनीन ने एक दफा एक बच्चे को फिजिकल, अभी थप्पड़ लगाया नहीं था, शी वॉज गोइंग टू हिट हिम, और नबी इस्लाम दाखिल हो गए हुजरे में, और नबी इस्लाम ने जिस सख्ती से वो हदीस इरशाद फरमाई है ना, पूरी उम्मत की तमाम तर माँ और बापों को पता होना चाहिए। ठीक है, अगर सौदा थी, उन्होंने कहा सौदा अगर मेरे हाथ में मसवाक भी होती ना तो मैं तुझे मसवाक से मारता। कि हाउ यू हिट अ चाइल्ड, ये गोरों के नखरे नहीं है, मेरे नबी की सुन्नत है जो मैं आपको बता रहा हूं कि इंसानों को नहीं मारना, सिवाय इसके, उलमा ने कहा है कि सिवाय इसके कि नमाज इतनी बड़ी चीज है कि अगर नमाज की उम्र डंडी मारेगा ना तो फिर आप फिजिकल हो सकते हैं। इतनी बड़ी चीज है नमाज। तो नमाज की बड़ाई के लिए ये बात की गई। अब वापिस आए रगड़े पे, तो रगड़ा आपने 12-13 साल से पहले नहीं देना बच्चे को। रगड़े का मतलब पता ना आपको, कि उसको मुश्किल प्रोजेक्ट्स में डालें जिसमें वो पैनिक कर जाए और उसकी स्ट्रेस हार्मोन्स हवा में चल रहे हो। ये जान के देने हमने, रगड़ा देना है हमने। 10वें 11वें 12वें में स्टार्ट कर दें और 12वें 13वें 14वें में बढ़ा दें, और 16वें 17वें में तो वो आपका भाई और आपका बेटा यक बराबर है। 16 साल के बच्चे की अम्मी नहीं होती, याद रखिएगा, उसकी बहन होती है। तो मतलब मैं रैग की बात कर रहा हूँ, आप उस पर डिपेंडेंट हैं, वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है। जो आप पे डिपेंडेंट है आप उसकी अम्मी है। तो 16 साल का लड़का आप पे डिपेंडेंट है, तो आपने जान के उसको मफलूज किया हुआ है। तो बच्चे ऐसे जिद्दी जो हो जाते हैं उनका क्या किया जाएगा? मैं उल्टा काम बता, रगड़ा देने के लिए कह रहा हूँ आपको। नहीं है, वो 12 साल तक प्यार नहीं, सिर्फ प्यार। देखें, हमारे सब लड़कों की हमें पता है दिल में है कि हमारी माँ जान देती है हमारे ऊपर, हम सबको पता है। प्यार वाला लफ्ज किसी एक्शन में टेस्ट नहीं किया हमने कभी भी, हम सबको पता है। माओ ने कितनी हमें
लगाई है, बचपन से पिटाई होती है, हमें कोई असर हुआ कभी? कभी भी नहीं। बाप की एक लगती थी, पूरे मोहल्ले को पता हो रहा था। तो आप ना, ये आप खुद समझ रही हैं कि ओ आपकी पिटाई से पता नहीं क्या हो जाएगा बच्चे को। आपने सजा को पिटाई से अलग करें, सजाएं नाफिज करें बच्चे पे, और जब कोई गलती करे उसको सजा मिलनी चाहिए, अभी नहीं 5-6 साल के बाद, ठीक है? रगड़ा लेकिन 12वें साल से देना आपने। रगड़े का मतलब होता है बड़े कामों में डालना है, उसको स्ट्रेस देनी है आपने। नो पेन। जी हाँ, इंशाल्लाह। थैंक यू। उर्दू लाहौर में उर्दू बाजार ने पब्लिश की है सीरा इंसाइक्लोपीडिया, वो तो लें। तो सिंगल क्यों लेनी आपने? सारी किताबें लेना। अच्छा, तो मैं खैर सीरा की इतनी सारी किताबें हैं। ये क्या बोल रहे हो? इब्ने इसहाक की सीरा की। जी जी, नहीं और तो और भी बहुत है। साहिल साहब, हाँ, मैं करता हूँ अगले प्रोग्राम में, भी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह। जी हाँ, बिल्कुल। गाइस, मुझे क्यों आ गया है, आई रियली गॉट गो नाउ, ये अरीना की तरफ से। सो आप लोग ग्रुप में ऐड हो गए भी होंगे, आई होप, व्हाट्सएप के। उधर मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता हूँ और आपके सारे सवाल लाइव सेशन कर लिया करूँगा। आप लोग आई होप सब QR कोड के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। और ये प्रेजेंटेशन उसी ग्रुप में मैं डाल दूंगा, फिक्र नहीं करें सर। 2 क्वेश्चन है आपसे। मैं अभी तो बताया आपको, क्यों निकाल रहे? मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि मेरा ये वाले अनाउंसमेंट सुन लिया आपने? बस ठीक है। ओए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। कहाँ है मेरा कैमरा? सर सर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बात नहीं वो हम बाहर, हमें बार बार ऑर्डर आ रहा है बाहर निकलने का, ये अरीना खाली करने का। तो ये अहद कर चुके हैं, कमिटमेंट है ये। ठहरे माइंड वी गुड या कोई चीज आमना? और मैं IMS.com बोलता रहा हूँ। islamicmessagingSystem.com ये क्लस्टर है जिसने ये करवाया है, islamicmessagingSystem.com। उसमें जाएं, एक फॉर्म फिल करें एंड गेट कनेक्टेड। वहां पे भी मेरे लाइव सेशन ही है, ठीक है? इंशाल्लाह वहां पे आपके लाइव सेशन करवाने मैंने। ओके, islamicmessagingSystem.com। रुके ना रुके, अभी सवाल ना ले, मैं एक सेकंड। सैफ रुके, पता मसला क्या है? खुद सेशन करें आप। मेरे सेशन के आपके होने चाहिए थे ना, ये यहीं पे सेशन अब आप लोगों के होने चाहिए। यहाँ पे आप लोगों ने ये क्यों समझ लिया कि काम हो गया? काम तो शुरू हुआ है अभी। यू बेटर बी होस्टिंग सेशन, डूइंग प्रेजेंटेशन नाउ। मैं आपको बता दूं, ये लोग डरे हुए हैं, हम इनको डरा नहीं रहे। ये पार्लियामेंट में आप लोग डरा नहीं रहे, ये बहाना ढूंढे डरने का। 2 डरपोक इकट्ठे हुए हुए, देख रहे कौन किससे ज्यादा डरता है। क्या अलकाब है, आजादी की नीलम परी। मैं आता हूँ इसके ऊपर अगले सेशन में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर। सीरियसली अल्लाह ताला आप सबको इस्तिकामत दे और अल्लाह ताला आपके थ्रू ये वाले काम आगे से आगे लेके जाए, और आपके बच्चों के थ्रू मेरे बच्चे और मेरे बच्चों के थ्रू आपके बच्चे एक ही कम्युनिटी में एक ही पर्पस पे बड़े काम। वाइदुल्लाहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, ये भूलना नहीं है आपने, ये हुक्म है
और ये आप इसी वजह से हम लोगों ने अगले स्टेप्स लेने इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।